नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। उम्मीद है आपको पिछले जितने भी सेशन मिले हैं आपको सभी पसंद आ रहे होंगे और जो है आप पूरी मन लगा के तन लगा कर पूरे दिल और दिमाग से ज़रूर इसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि समय जो है अब एकदम नहीं बचे होंगे। आज आपका जो है सिटी का पता चल गया होगा और जो है अब आपको जो है कुछ नहीं करना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, चुपचाप जो है सिर्फ क्वेश्चन देखना है और जो है साथ ही साथ जो है सिर्फ आपको आंसर मारते जाना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है। जितना रिपली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के उपयुक्त पिच क्या होती है, तो वो होती है आपका 0.8 मिलीमीटर। कितना? 0.8 मिलीमीटर होती है। कितना होती है? 0.8 मिलीमीटर होती है। आगे लिखता है कि निम्न में से ठोस पीतल के लट को काटने के लिए ब्लेड को उपयुक्त पिच होती है, तो वो होती है आपका 1.8 mm। कितना? 1.8 mm होती है आपकी। निम्न में से किस हेक्सा फ्रेम में दो या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई की ब्लेड लगाए जा सकते हैं? तो ये आपके जो है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में जो है ना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कहता है निम्न से किस कारण से रिमिंग करने वाले पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है? तो किसमें फिनिशिंग नहीं आती है? तो ये है आपका गलत प्रकार के रिमा चुनने पर जो है ना फिनिशिंग जो है ना नहीं आती है। आगे लिखता है कि निम्न में से किस चीजल पर जो है ना प्रयोग करके जो है ब्रश के बेयरिंग में जो है ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं? तो ये काटे जाते हैं आपके हाफ राउंड नोज चीजल में। किसमें? हाफ राउंड नोज चीजल में। नेक्स्ट कहता है आपसे, कौन सा फाइल का प्रयोग करके एल्युमिनियम ब्लॉक को जो है स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग करके जो स्मूथ फिनिशिंग किया जाता है वो है सिंगल कट का। किसका? सिंगल कट का यूज करते हैं। आगे लिखता है कि निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का कोण क्या होता है? तो निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का जो कोण होता है वो कितना होता है आपका? तो 118 डिग्री होता है। कितना होता है? 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट कहता है आपका क्वेश्चन है कि वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? तो वार्डिंग फाइल जो होता है ये होता है आपका फ्लैट फाइल जैसी, परंतु जो है मोटाई में पतली होती है। क्या होती है? फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली होती है। आगे लिखता है कि निम्न में से सिंगल कट फाइल का जो है फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? तो ये एंगल कितना होता है? तो एंगल होता है आपका 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि होल को फिनिश करने के लिए थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाते हैं? तो रीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो रीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीमर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपसे कहता है कि सेफ एज रेती क्या होता है? तो सेफ एज रेती होता है आपका क्या? तो वो होता है आपका नाइफ एज फाइल। क्या होता है? नाइफ एज फाइल होता है। आगे लिखता है कि किस कूलेंट का प्रयोग करके कॉपर या एल्युमिनियम की टेपिंग के दौरान जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका मिट्टी के तेल में। किसके? मिट्टी के तेल में। किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्युमिनियम के चिपिंग के लिए किया जाता है? तो किस एंगल पर? तो ये किया जाता है आपका 35 डिग्री पे। कितना? 35 डिग्री पे। नेक्स्ट लिखता है आपसे, कहता है कि किस पर जो है फाइलिंग करने के लिए डबल कट का जो है फाइल का जो है ना प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका हार्डबोर्ड का। किसका? हार्डबोर्ड का। आगे लिखता है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का। शीशे की गाइडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है आपका डायमंड का। किसका? डायमंड का। नेक्स्ट कहता है कि किस कारण से फ्लैट चीजल की कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी कटिंग एज के सिरों को धातु से धंसने के लिए रोकने के लिए जो है इसको जो है बनाया जाता है। आगे देखिएगा, कहता है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कार्यों के लिए कितना रखा जाता है? तो साधारण कार्यों के जो एंगल रखा जाता है तो वो रखा जाता है आपका 118 डिग्री। कितना? 118 डिग्री का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरे को बड़ा किया जाता है? तो ये किसे बड़ा किया जाता है? तो ये काउंटर बोर्डिंग को। किसे? काउंटर बोर्डिंग को। नेक्स्ट कहता है आपसे कि नाइफ एज फाइल का किनारा जो है ना कितना डिग्री टेम्पर पर जो है ना बना होता है? तो कितना डिग्री टेम्पर बना होता है? तो 10 डिग्री टेम्पर पर जो है ना ये बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग जो है माइल्ड स्टील का ग्राइंडिंग के दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सोल्यूबर ऑयल के। किसमें? सोल्यूबर ऑयल के दौरान। आगे लिखता है कि किस विधि में वाइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चला जाता है? तो किस विधि को? तो ये किया जाता है आपका स्ट्रेट फाइलिंग में। किसमें?
स्ट्रेट फाइलिंग में। नेक्स्ट लिखता है आपका कि कृत्रिम एब्रेसिव का प्रकार है। कृत्रिम जो है एब्रेसिव का प्रकार है, तो ये जो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। आगे लिखता है किस फाइलिंग का प्रयोग जो है चौली सरफेस बनाने के लिए किया जाता है? तो किस फाइलिंग का प्रयोग जो है चौली सरफेस बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका क्रॉस फाइलिंग का। किसका? क्रॉस फाइलिंग का। आगे लिखता है कि किसका प्रयोग करके कार्बाइड मटेरियल का ग्राइंडिंग की जाती है? तो ये की जाती है आपकी डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायमंड व्हील का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखता है कि निम्न में से किस धातु के लिए फाइन पिच वाले धातु का हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो ये होते हैं आपके पतले सेक्शन वाले धातुओं के लिए। किसके लिए? पतले सेक्शन धातुओं के लिए। नेक्स्ट आपका कहता है कि निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर धातु का किस कोण में कटे होते हैं? तो ये जो कोण कटे होते हैं आपके फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर। कितना? 60 डिग्री के कोण पर बने कटे होते हैं। आगे लिखता है कि फाइलिंग के दौरान रेती द्वारा कटे रन रेती के दांतों में फंस जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका क्या? तो ये कहलाता है पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। आगे लिखता है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ट्विस्ट ड्रिल के रोड पर जो है ना फ्लूइड्स काटे जाते हैं? तो ये काटे जाते हैं आपके मिलिंग में। किसके? मिलिंग के दौरान। आगे लिखता है कि निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग डिजाइन ब्रांड के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका बी का। किसका? बी का। आगे लिखता है कि ड्राई क्या है? तो ड्राई क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ड्राई क्या है? तो ड्राई है आपका एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है। क्या है? एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है आपका। आगे लिखता है कि किस कारण से ट्विस्ट ग्रिड ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है? तो ये बनाता है आपका फीड की दर बहुत अधिक होती है। क्या है? फीड की दर जो है बहुत अधिक होती है। आगे लिखता है कि अधिक बड़ी व्हील के छोटे डायमीटर के कार की सिलेंड्रिकल ग्राउंडिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल का जो है ना व्हील का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें जो प्रयोग करना चाहिए वो है हार्ड। कैसा? हार्ड करना चाहिए। आगे लिखता है कि फाइल की हत्या लगा होता है, हत्था लगा होता है। तो फाइल का हत्था जो होता है वो लगा होता है आपका टैंग में। किसमें? टैंग में। किस प्रकार के फाइलों का प्रयोग चाकू को तेज करने के लिए किया जाता है? तो चाकू को तेज करने के लिए जो किया जाता है वो है आपका मिल फाइल को। किसके? मिल फाइल को। आगे लिखता है किस प्रकार के फाइल का चाबी जो है फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है आपका माइल फाइल में। किसमें? माइल फाइल में। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपका हॉन्ड फाइल होती है। तो हॉन्ड फाइल कैसी होती है? तो हॉन्ड फाइल होती है वो होती है आपका चौड़ाई में समांतर मोटाई में टेपर होती है। आगे लिखता है कि नाइफ एज रेती का क्रॉस सेक्शन का कोण जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आगे लिखता है कि कौन सा टूल जो है ना ज्वाई की सतह पर अनावश्यक धातु को हटाने के काम करता है? तो ये हटाने के काम करता है कौन सा? तो फाइल और चीजर दोनों करता है। कौन करता है? फाइल और चीजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इंचों के प्रणाली के प्रचलन में जो है निम्न में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आपसे कहता है कि फाइल की रेती में कनेक्सिटी का अर्थ क्या होता है? तो कनेक्सिटी का अर्थ होता है इसमें क्या? तो इसमें अर्थ होता है आपका रेत के फेस जो है ना बीच में से उभरते हैं। क्या है? रेती के फेस जो है बीच में से उभरे हैं। उस रेती का नाम क्या है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हैंड फाइल। क्या कहते हैं? हैंड फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड फाइल कहते हैं। ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किया जाता है। तो ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आपका सतह के फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने के लिए। किस लिए? सतह को फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे लिखता है कि फाइल को टेपर में क्यों बनाया जाता है? तो फाइल को जो टेपर बनाया जाता है उसे है तंग स्थानों पर जो है ना फाइलिंग के लिए जो है टेपर का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। फाइल में पिनिंग का दोष क्या है? तो फाइल में जो पिनिंग का दोष है वो है आपका फाइल के दांतों में जो है धातु के कण जो है फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। आगे लिखता है कि संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए अनुशंसित रेती कौन सी होती है? तो इसके लिए अनुशंसित रेती जो होती है वो होती है आपकी चाकूनुमा। कैसी? चाकूनुमा होती है। आगे लिखता है कि रैस्प फाइल का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो रैस्प फाइल का जो उपयोग है
ये किया जाता है आपका कहाँ पे, तो ये किया जाता है लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। किस चीज़ में, लकड़ी और चमड़े की जो है ना फाइलिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट कहता है आपसे कि कट रेतों का एक फेस चपटा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका नर्म धातु जैसे एल्युमिनियम, टीन व तांबा को रेतने के लिए जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखता है कि रेती की लंबाई मापी जाती है, तो रेती की जो लंबाई मापी जाती है वो मापी जाती है आपके किस चीज़ में, तो वो मापी जाती है हील के टिप के पॉइंट पर तक। किसमें, हील से टिप या पॉइंट तक में। आगे लिखता है कि श्री स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो श्री स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है आपका ट्रायंगल फाइल। किसमें, ट्रायंगल फाइल में। लिखता है कि कौन सी रेती का भाग नहीं है, कौन सा रेती का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बेरल जो है ना ये रेती का भाग नहीं है। नेक्स्ट लिखता है कि उस प्रकार के फाइल ज्ञात करें जो पदार्थ को तेजी से काटता है, तो पदार्थ को जो तेजी से काटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोहरी कट कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरी कट कहते हैं। आगे लिखता है कि एल्युमिनियम जो आपके फाइलिंग के लिए फाइल का प्रकार का जो है ना आपको चयन करना है, तो वो कैसा है, तो रगर काट फाइल। कैसा, रगर काट फाइल का। नेक्स्ट लिखता है यह धातु रेती धातु को अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। क्या है, उत्तम है। तो ये सेकंड कट देती है। क्या है, सेकंड कट लेती है। नेक्स्ट है ऑल हाई ब्लड होता है। क्या होता है, ऑल हाई ब्लड होता है। तो ऑल हाई ब्लड जो होता है वो होता है सुराखों के छोड़ जो बाकी सारे जगह पे। क्या होती है, सुराखों को छोड़ बाकी सारे जगह पे। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड का साइज जो है लिया जाता है, तो हेक्सा ब्लेड का जो साइज लिया जाता है तो वो लिया जाता है दोनों सुराखों के केंद्र की दूरी से। कितनी, दोनों सुराखों की केंद्र की दूरी से। नेक्स्ट है आपका हेक्सा ब्लेड टूट फूट को कम करने के लिए, काटने के लिए जॉब को जो है ना रखने की आदर्श स्थिति होती है कितने डिग्री का, तो ये होती है आपकी सपाट पार्श्व की। कितनी, सपाट पार्श्व की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट करता है आपका कि नाली काटने तथा सीट मेडल के तनु ट्यूबिक के लिए आवश्यक हेक्सा ब्लेड का जो है ना पिच है, तो वो कितना है, तो वो है आपका कितना, तो 0.8 mm। कितना, 0.8 mm। 50 क्वेश्चन जो है हमने पार कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि पसंद आना क्या है, अब तो आपको पढ़ना है, किसी भी हाल में क्वेश्चन देके आंसर मारना है भाई। पसंद आ रहा है, बोलने का काम है, बोलना है मुझे, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। चलिए, इतना ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अब लास्ट में बकर बकर करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है आपका हेक्साइंग में तिरछा कट का जो है क्या कारण है, तो इसका कट कारण क्या है, तो इसका कारण होता है आपका क्या, इसका कारण होता है आपका एक समान दबाव का ना होना, साथ ही साथ जो है ब्लेड का हेक्सा फ्रेम का जो है ना ठीक से ना बंधा होना। तो उपयोग जो है आपका ए और बी जो है इसका मुख्य कारण होगा। आगे लिखता है कि प्रिसाई पहिए की कटाई कार्य में सुधार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका ड्रेसिंग कार्य। क्या है, ड्रेसिंग कार्य। नेक्स्ट लिखता है सिलिकॉन कार्बाइड चक्र ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त जो होती है ना वो क्या होती है आपका, तो ताम्र और अल्युमिनियम होती है। क्या होती है, ताम्र और अल्युमिनियम जो है सर्वोत्तम उपयुक्त होती है इसके लिए। आगे देखिएगा, कहता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र ग्राइंड करने हेतु बेहतर उपयोग कौन सा होती है, तो इसका जो बेहतर उपयोग होती है उच्च तनन बल इस्पात तथा जो है कार्बन इस्पात, ये सब होती हैं। आगे लिखता है कि टंगस्टन कार्बाइड की लेपन के लिए जो है इनमें से कौन सा जो है ना अब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग डायमंड का। किसका, डायमंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है, तो एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता होती है, तो इसकी जो विशेषता होती है वो होती है आपकी अत्यंत कठोर, ड्रेसिंग में सुगमता, कटिंग में आसान, मतलब कि उपयुक्त सभी होती है इसमें। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है, तो कोरंडम जो है ये आपका किस प्रकार का एब्रेसिव है, तो ये है आपका प्राकृतिक। कैसा है, प्राकृतिक है आपका। नेक्स्ट आपका ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक क्या है, तो एब्रेसिव है। क्या है, अब्रेसिव जो है इसका कोड है। नेक्स्ट लिखता है कि माइंडरिंग पहिए व्हील की जो संरचना होती है, समानता जो होती है वो होती है कैसी, तो वो होती है आपकी चमकीला और पारभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चमकीला और पारभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्रेसिव कणों के ग्राइंडिंग व्हील में किसकी सहायता से ढाला जाता है, तो किसकी सहायता ढाला जाता है, तो ये ढाला जाता है आपका बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा, बॉन्ड द्वारा जो है ना इसको ढाला जाता है।
आगे है बॉन्ड को कितने प्रकार होते हैं तो बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, तो बॉन्ड के जो प्रकार होते हैं आपके बी और ई, मतलब सभी होते हैं, ये सभी होते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका ग्राइडिंग पहिया में बी चिन्ह जो है आपका किस प्रकार के बॉन्ड की जो है प्रतिनिधि करता है, तो ये जो होता है आपका प्रतिनिधि करता है आपका रेसिनाइड बॉन्ड का। कैसा? रेसिनाइड बॉन्ड का। आगे लिखता है आपका हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों के बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शक्ति को हम लोग कहते हैं आपका ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। आगे लिखता है कि व्हील से ग्लेजिंग लोडिंग या गड्ढे पड़ जाने पर उसे किस टूल द्वारा जो है ना ठीक किया जाता है, तो उसे ठीक किया जाता है ड्रेसिंग टूल द्वारा। किसके द्वारा? ड्रेसिंग टूल द्वारा जो इसे ठीक किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता होती है, तो सिलिकॉन कार्बाइड की जो विशेषता होती है वो होती है आपकी सख्त एवं भंगुर होती है। क्या होती है? सख्त एवं भंगुर होती है। आगे लिखता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने हील में किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं, तो किसको कर सकते हैं, तो हम लोग जो है हाई स्पीड स्टील को, कार्बन स्टील को, माइल्ड स्टील, मतलब इन सभी को जो है ना हम धातुओं को ग्राइंड जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखता है हैंडल जिसमें डाई को पकड़ कर घुमाते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आपका डाई स्टॉक होता है। क्या होता है? डाई स्टॉक होता है आपका। नेक्स्ट लिखता है आपका कि पाइप डाई एक क्या है, तो पाइप डाई एक आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका हस्तचलित उपकरण होता है। क्या होता है? हस्तचलित उपकरण होता है। हस्तचलित आपका उपकरण होता है। नेक्स्ट लिखता है कि चूड़ियाँ काटने वाले डाई निम्न में से पदार्थ बना होता है किस चीज़ का, तो ये बना होता है आपका कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का बना होता है। आगे लिखता है कि एक ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग का कार्य क्या कहलाता है, तो इसका कार्य जो है ये कहलाता है आपका टैपिंग। क्या कहलाता है? टैपिंग कहलाता है। नेक्स्ट लिखता है कि टूटे टैप को इसकी सहायता से हटाया जाता है, तो टूटे टैप को जो है किसकी सहायता से जो है हम लोग हटा सकते हैं, तो कील निकालने वाले से। किससे? कील निकालने वाले से। नेक्स्ट लिखता है आंतरिक थ्रेड के द्वारा काटे जाते हैं, तो आंतरिक थ्रेड द्वारा जो है टेप से काटे जाते हैं। किसके द्वारा से काटे जाते हैं? टेप द्वारा जो है काटे जाते हैं। टेप जो है किस धातु के बनाए जाते हैं, तो टेप जो है ये बनाया जाता है आपका ये उच्च कार्बन स्टील का। कैसा? उच्च कार्बन स्टील का। उच्च कार्बन स्टील का जो है ना बनाया जाता है आपका। टेप के फ्लूट क्यों काटे जाते हैं, तो टेप के फ्लूट जो है ये काटे जाते हैं आपके कटिंग चिप्स के बाहर निकालने हेतु, साथ ही साथ जो है कूलेंट डालने हेतु भी। आगे लिखता है फिलर मेटर का गलांग जो है जोड़ी बनाने वाले धातु को गलांग से क्या होता है, तो कैसा होता है, ये होता है आपका कम होता है। कैसा होता है? तो कम होता है। आगे लिखता है कि ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेजिंग के लिए जो है हम लोग किसका फ्लक्स के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं सुहागा का। किसका? सुहागा का। आगे लिखता है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो सोल्डर जो बना होता है मिश्रण होता है वो लेड और टीन का बना होता है। किसका? लेड और टीन का बना होता है। आगे लिखता है कि सिलेंडर में गैस रिसाव का पता जो है किससे लगाया जाता है, तो सिलेंडर में जो है गैस रिसाव का जो पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका किस चीज़ से, तो साबुन के घोल से। किससे? साबुन के घोल से। नेक्स्ट लिखता है आपका कि तापमान सबसे अधिक होता है किस चीज़ में, तो तापमान जो है सबसे अधिक होता है आपका वेल्डिंग में। किसमें? वेल्डिंग में। लिखता है कि दो एक ही प्रकार के धातुओं को उसी धातु के फिलर रोड से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका होमोजीनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोजीनियस कहलाता है आपका। नेक्स्ट है थर्मिट वेल्डिंग में ताप किसके द्वारा जो है उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये उत्पन्न किए जाते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा। किसके? रासायनिक क्रिया के द्वारा। आगे लिखता है कि TIG वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, तो TIG वेल्डिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग कौन सा, तो टंगस्टन का। किसका करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका कि इसमें फिलर मेटर की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है, तो फिलर मेटर की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी किसमें नहीं, तो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में। किसमें? प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में। नेक्स्ट लिखता है कि निम्नलिखित किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते हैं, तो धातु के किनारे नहीं पिघलाए जाते, तो ये होते हैं आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। किसमें? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा जो है फेरस व नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है, तो आसानी से वेल्ड किया जाता है आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। किसमें? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। आगे लिखता है आपका कि गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर जो है ब्लो पाइप में किस गैस को जो है पहले बंद करना चाहिए,
तो पहले बंद करना चाहिए आपका ऑक्सीजन को। किसे? ऑक्सीजन को बंद करना चाहिए। जोड़ की मजबूती अधिक होती है किस चीज़ में? तो जोड़ की मजबूती होती है आपका वेल्डिंग में। किस में? वेल्डिंग में। जब स्टील के कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वालांक जो है बढ़ जाता है, तब जो है वेल्डिंग का तापमान क्या होती है? तो ये भी जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? इसका तापमान भी जो है बढ़ जाता है। यदि नेक्स्ट कहता है कि यदि कटिंग करते समय जो है कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये होगी ठंडी धातु जो होती है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और गैस की खपत जो है ना वो भी अधिक हो जाएगी। मतलब ऑप्शन जो है सी जो है यह सही उत्तर है, ए और बी। नेक्स्ट लिखता है आपका गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातुओं में सुरागकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसे पियर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पियर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में जो है फिलर रॉड प्लो पाइप में से कैसे चलाई जाती है? तो इसे जो चलाई जाती है ये आगे आगे जो है चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? आगे आगे चलाई जाती है। आगे लिखता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो होती है अधिक होती है? तो किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है कहता है। तो ये आपको पहले फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए आप जब डीजल पढ़ रहे होंगे तो इस डीजल का जो है ना बहुत से आपका जो है आईटीआई में पढ़ाया गया होगा। तो इस फिगर को पहले अच्छे से आप देखिएगा। इस फिगर में देखिएगा एक बॉक्स यहाँ पे इस तरह का, इसी के अंदर जो है अटैच करने के लिए एक अलग बॉक्स दिया हुआ है जो कि इसमें जुटेगा, और यहाँ जो है एक लाइन दी गया है। तो ये जो है आपका कहता है कि किस प्रकार का जॉइंट है। तो ये जो जो मिलेगा इसमें जाकर, ये दोनों जो एक दूसरे को मिलेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बट जॉइंट। क्या कहते हैं? बट जॉइंट। देखिए बी का जैसा निकला हुआ रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बट जॉइंट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट कहता है आपका कि इस तरह का एक बॉक्स आपका दिया हुआ है, एक बॉक्स, ठीक इसी के नीचे जो है एक बॉक्स और आके जो है आपसे मिल जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे लैप जॉइंट। क्या कहेंगे? लैप जॉइंट कहेंगे। आगे देखिएगा कहता है कि स्टेट पोलैरिटी में कार्यखंड जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे लिखता है कि आर्क वेल्डिंग होने में सहायक कौन सा होता है? तो इसमें सहायक कौन सा होता है? तो आणविक आकर्षण तथा जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है आर्क वेल्डिंग में जो है सहायक होता है। आगे लिखता है कि रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? तो रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आपका पॉजिटिव नाम है। क्या नाम है? पॉजिटिव नाम है। नेक्स्ट कहता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है? तो स्ट्रेट पोलैरिटी का देखिएगा निगेटिव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, रिवर्स जब मार दे तो पॉजिटिव हो जाए और स्ट्रेट चलता रहे तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे कहता है आपसे कि रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है? तो रेक्टिफायर वेल्डिंग में जो है ये आपको एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। आगे लिखता है कि किस सूत्र के द्वारा जो है प्रतिरोध वेल्डिंग में उष्मा उत्पन्न होती है? तो उष्मा उत्पन्न होती है आपकी आई स्क्वायर आर टी का। क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी का। आगे लिखता है कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है क्या? तो सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका न्यूट्रल ज्वाला। कौन सा? तो न्यूट्रल ज्वाला जो है सबसे अधिक जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? तो नेक्स्ट कहता है आपका कि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में उपयोग किए जाने वाले होज पाइप का रंग कैसा होता है? क्या लिखता है कि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में उपयोग किए जाने वाले होज पाइप का रंग कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? तो वो लाल होता है। कैसा होता है? तो वो लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल कलर का होता है। आगे लिखता है कि गैस वेल्डिंग के दौरान जो है बैक फायर या फ्लैश बैक से बचने के लिए सिलेंडरों की चाबियां रखी जाती हैं। तो ये रखी जाती हैं आपकी सिलेंडरों में लगी छोड़ देनी चाहिए। क्या है? उसी में जो है ना उसका जो है चाबी जो है रखी छोड़ देनी चाहिए। आगे लिखता है कि निम्न में से कौन सा जो है ऑक्सी एक्सिटिलीन जो है फ्लेम का तापकरण रेंज कौन सा है? तो इसका रेंज कौन सा है? तो 3100 से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 3100 से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तक का। आगे लिखता है कि कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की जो रासायनिक प्रतिक्रिया जो है द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी एसिटिलीन से। किससे? एसिटिलीन से। आगे लिखता है कि फिलर रोड का साइज जो है निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता है? तो किस पर आधारित होता है ये समझिए पहले। तो ये आधारित होता है वेल्ड की जाने वाली धातु का प्रकार पर जो है, जोर की प्रकृति पर भी और वेल्डिंग तकनीकी के प्रकार पर भी। लेकिन जो है वेल्ड की जाने वाली धातु के भार पर जो है कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। कैसा भार हो उससे क्या मतलब? आपको तो वेल्डिंग करने से मतलब है ना
कि किस कौन सा एलिमेंट है, कौन सा प्रकार है, जोड़ कैसा मजबूत होना चाहिए, कैसा है, तनाव वाला है या उसका वेल्डिंग का तरीका कैसा है, वो देखना आपको चाहिए। आगे लिखता है कि धातुओं के पूर्वपातन करने के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। तो किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल फ्लेम का। किसका? न्यूट्रल फ्लेम का। आगे लिखता है कि वेल्डिंग करने वाले वेल्डिंग रॉड तथा वेल्ड रेखा के बीच जो है उचित कोण होता है। तो उचित कोण कौन सा होता है? तो 60 डिग्री से 70 डिग्री तक। कितना? 60 डिग्री से 70 डिग्री तक। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है चूना पत्थर का जो है ना कोक को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड जो है बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपका 2000 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस पे। आगे लिखता है कि कार्बर्सिंग फ्लेम का मुख्यतः रेशियो क्या होता है? तो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है इसका। तो रेशियो इसका होता है O2 रेशियो C2H2 का 0.9 रेशियो 1। क्या होता है? 0.9 रेशियो 1 होता है। आगे लिखता है कि निम्न में से किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो किस पोजीशन में सबसे आसान होता है? तो वो होता है सपाट वाला में। मतलब सीधा रहे तो वो जो है ना आराम से जो है वेल्डिंग उस पर किया जा सकता है। आगे लिखता है कि निम्न में से किस फायर एक्सटिंग्विशर के प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका किस चीज़ में? तो इसका प्रयोग होता है आपका CO2 एक्सटिंग्विशर में। किस में? CO2 एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल के तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका आर्क को स्थिर करना। क्या है? आर्क को स्थिर करना ही जो है इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से दो लंबाइयों में इलेक्ट्रोड का उत्पादन जो है किया जाता है। तो इस उत्पादन जो किया जाता है वो 300 mm से लेकर 450 mm तक। कितना? 300 mm से लेकर 450 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एसिटिलीन सिलेंडर में निम्न में से किसमें जो है एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है। तो ये एसीटोन में जो है डिजॉल्व की जाती है। किसका प्रयोग करके गहरे पानी के नीचे कटिंग करते हैं। तो गहरे पानी के नीचे कटिंग करते हैं, ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट लिखता है कि किस कारण से गैस द्वारा जो है काटी गई प्लेट के कट में ग्रुप्स तथा जो है खिंची हुई लाइनें दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है आपके टिप के कट सरफेस के नज़दीक होना चाहिए तभी वो दिखाई देती है। आगे लिखता है कि विद्युत विधि में निम्नलिखित में से किससे ताप उत्पन्न किया जाता है। तो ये ताप उत्पन्न किया जाता है आपका रेजिस्टेंस में। किसमें? रेजिस्टेंस में। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसमें जो है धातु की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है आपकी धातु की फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि यदि एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो है इसके लगाने से क्या हो जाएगा? तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपके कि वेल्डिंग के लिए आर्गन का कितना प्रतिशत तक का ऑक्सीजन जो है मिलाई जाती है। तो वेल्डिंग में जो है आर्गन का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है आपका 10 से 20%। कितना? 10 से 20%। आगे लिखता है कि एसिटिलीन में कौन से तत्व होते हैं। तो एसिटिलीन में जो तत्व होते हैं वो होते हैं आपके कार्बन और हाइड्रोजन। कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। आगे लिखता है कि राइट वर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से एक नाम से पुकारा जाना है। तो वो कौन है? तो वो है आपके बैक हैंड वेल्डिंग। कौन है? बैक हैंड वेल्डिंग है। आगे लिखता है कि ऑक्सी एसिटिलीन लौ से काटने में नोक से कौन सी गैस जो है प्रवाहित होती है। तो इसकी कौन सी गैस प्रवाहित होती है। तो वो होती है आपकी ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण। कौन सा? ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण जो है ये आपका जो है बहता होगा। सॉरी, काटने पर जो है गैस जो है आपका क्या होता है? प्रवाहित, मतलब वही बहता होगा। चलिए आगे देखते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन किसके द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है। तो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका हवा के द्रवीकरण से। किससे? हवा का द्रवीकरण से। आगे लिखता है कि कार्बराइजिंग लॉ का प्रयोग जो है किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका उपग्रह जैसे कठोर सतह के लिए। किसके लिए? उपग्रह जैसे कठोर सतह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो वेल्डिंग के पूर्वोत्पादन निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यकता है। तो ये है आपका ढलवा लोहा के लिए,
उच्च वेग इस्पात के लिए, सभी अलोह पदार्थ के लिए भी, मतलब सभी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है। क्या है? सभी उत्तर जो है सही है। आगे देखिएगा, कहता है कि अलोह धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो ये किया था आपका मेटल आर्क वेल्डिंग का। किसका? मेटल आर्क जो है वेल्डिंग का। आगे लिखता है कि निम्न में से कौन सा ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी ज्वाला गैस जो है कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है आपकी ऑक्सीकरण ज्वाला का। किसका? ऑक्सीकरण ज्वाला का। ऑक्सीकरण ज्वाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सीम वेल्डिंग है। तो सीम वेल्डिंग है, ये कौन सा है? तो सतत स्थान वेल्डिंग है। क्या है? सतत स्थान वेल्डिंग है। आगे लिखता है कि ऑक्सी एक्सिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए किस प्रकार के द्रव का जो है हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल जो है ऐसे किया जाता है आपका क्या? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन का जो है ना आपका युक्त पानी हो। क्या है? साबुन का युक्त जो है पानी हो। आगे लिखता है कि थर्मिट वेल्डिंग इस प्रकार एक प्रकार का क्या है? तो थर्मिक वेल्डिंग जो है एक प्रकार का आपका क्या है? तो फ्यूजन वेल्डिंग है। क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का प्रयोग जो है सोल्डर लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता है? तो मिश्र धातु में नहीं किया जाता, तो ये है आपका एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी जो है मिश्र धातु में प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। एक सोल्डरन जोड़ क्या है? तो एक सोल्डरन जोड़ क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका ब्रेजन से भी छीन होता है। क्या होता है? ब्रेजन से भी छीन होता है आपका। नेक्स्ट आपका कहता है कि सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है कितने से कितने में? तो 0.0075 और 0.05 mm तक में। कितना? तो ये होता है आपका 0.0075 और 0.05 mm में। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस धातु की ब्रेजिंग नहीं होती है? तो किसमें जो है ब्रेजिंग नहीं होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये ब्रेजिंग जो होता है मैग्नीशियम और एलाओ में जो है नहीं होती है। आगे लिखता है कि ब्रेजिंग एक क्या है? तो ब्रेजिंग जो है एक आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका अस्थाई फास्टनर होता है। क्या होता है? अस्थाई फास्टनर होता है। आगे लिखता है किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग जो है द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किस चीज़ के लिए? तो बी श्रेणी के लिए। किस लिए? बी श्रेणी के लिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि विद्युत उपकरण के अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है इलेक्ट्रिक में। किस चीज़ में? इलेक्ट्रिक में जो है हम लोग जो है इसे शामिल करते हैं। वर्ग बी के आग को जो है नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है आपका एक मिनट, ये ये प्रयोग किया जाता है आपका CO2 में। किस चीज़ में? CO2 में किया जाता है आपका। आगे लिखता है कि कौन सा जो है वायु के संपर्क में आने पर जो है आग जो है पकड़ लेता है? तो कौन जो है इसमें संपर्क में आने पर जो है आग पकड़ लेता है? तो वो क्या आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम है। आगे लिखता है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। आगे लिखता है कि अग्निशामक फायर एक्सटिंग्यूशर सिलेंडर में भरी होती है। तो क्या भरा होता है उसमें? तो उसमें भरा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है भरा होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसमें अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो अच्छी पकड़ जो है ये आपकी किस चीज़ में होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए अर्थ क्लैंपस में। किसमें? अर्थ क्लैंपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तो नेक्स्ट कहता है आपके निम्नलिखित में से किसने बचने और के लिए क्लैंपस व टी बोल्ट्स के वर्क को क्लैंप किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दुर्घटना में। किस चीज़ में? दुर्घटना में जो है क्लेम किया जाता है आपका। आगे लिखता है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपकी किस सुरक्षा में? तो ये बनाई जाती है निषेधात्मक सुरक्षा के लिए। किस चीज़ के लिए? निषेधात्मक सुरक्षा के लिए। आगे लिखता है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम जो है ना श्वास विधि जो है अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है आपकी तो सेफर विधि का। किस चीज़ का? सेफर विधि का।
हमने जो है अब जो है 50 क्वेश्चन पार कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो एक तो बनता है भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बीच में झंझट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखता है आपका कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु जो है हमें क्या कहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है ये आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रखना चाहिए, जरूरी होती है। रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। जल की व्यवस्था है तो जल से भरी जो है ओवरहेड लंबी होनी चाहिए, मतलब जो देखते होंगे वो आपका जो पाइप होता है वो भी होनी चाहिए, मतलब ये सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए आग से बचने के लिए। आगे लिखता है आपका कि सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव जो है ना वायु दाब के साथ भरा होता है, तो ये आपका जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ ही साथ ब्रोमो क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन जो है ना आपका आग बुझाने के लिए द्रव होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फोम पारूपी आग बुझाने वाला यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि CCl4 का जो है पूरा नाम क्या है, तो अभी मैंने बताया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। आगे लिखता है कि 5S का तात्पर्य क्या है, मतलब 5S का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। ये जो है आपका क्या है, तो एस का जो है फुल फॉर्म है आपका 5 गो। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं कि BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि सुरक्षा के दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, तो संयोजित जो कहता है मतलब माफ़ कीजिएगा ज़्यादा हो गया है, तो संयोजित करना चाहिए किस चीज़ का, तो फेज तार पर। किस चीज़ पे? फेज तार पर। आगे लिखता है कि निम्न में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जो है जारी रहती है, तो आग लगने की क्रिया जो है ये जारी रखती है आपकी किसी चीज़ के उष्मा, ऑक्सीजन और ये आपका ईंधन, ये सभी। आगे लिखता है कि मानव रूप में विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका किस चीज़ का, तो ये किया था आपका रेत का। किसका? रेत का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा संकेत जो है नीली पृष्ठभूमि ब्लू बैकग्राउंड पर जो है सफ़ेद संकेत द्वारा जो है वृत्त के आकार के बने होते हैं, तो वो बनाए किसने है, तो वो अनिवार्य संकेत होता है। क्या होता है वो? तो अनिवार्य संकेत होता है। कहता है यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका यंत्र का जो है ना प्रयोग में लेना चाहिए, तो जो प्रयोग में लेना चाहिए वो कौन सा है, तो वो है आपका CTC। क्या है? CTC जो है। आगे लिखता है कि आग बुझाने पर स्टारवार्किंग जो है शब्द का जो है क्या अर्थ होता है, तो आग बुझाने पर जो है सटवार्किंग शब्द का जो है अर्थ ये बुझाता है कि आज लगता है सर्दी थोड़ा ज़्यादा लग गया है। जल का उपयोग करके जो है तापमान को कम करना ही जो है ना इसकी जो है अर्थ है। आगे लिखता है कि सूचना संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना ये आपका सही है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। क्या है पूछा जा रहा है, तो ये है आपका इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। क्या है? इसकी पृष्ठभूमि जो है हरी होती है। किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर पर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो कौन सा नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका फॉर्म एक्सटिंग्विशर। कितना? फॉर्म एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि क्या है, तो मुंह से जो है ना हवा देना से जो है क्या बोलते हैं, होश में लाया जाता है। आगे लिखता है कि त्वचा सहित मनुष्य के आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितनी होती है, तो इसकी सीमा होती है आपकी 500 से लेकर 3000 एंगस्ट्रॉम तक का। आगे लिखता है, आगे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से जो है ना क्रैंककेस में पानी का जो है अल्पंके मतलब स्लज जो है बनता है, तो ये बनता है आपका पानी और तेल से। किससे? पानी और तेल से बनता है। आगे लिखता है कि किसी शुष्क सेल के वाले बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल जो है किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका जस्ता का। किसका? जस्ता का। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए भराव गेज का जो है उपयोग किया जाता है,
तो इसका उपयोग किया जाता है आपका किस इसके लिए, तो ये किया जाता है आपका छोटे अंतराल और निकासी के लिए। किसके लिए? छोटे अंतराल और निकासी के लिए। आगे देखता है किसी इंजन स्नेहक प्रणाली का कौन सा घटक जो है तेल का स्तर को दर्शाता है, तो वो है आपका डिपस्टिक। क्या है? डिपस्टिक। नेक्स्ट आपका टार्बोचार्जर जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होते हैं, तो टार्बोचार्जर जो है ये संचालित होते हैं किसके द्वारा, तो ये संचालित होते हैं आपके रेचन गैसों द्वारा। किसके द्वारा? रेचन गैसों द्वारा। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जो है ईंधन भरण या भीड़ प्रणाली का वायु पास जो है एयर लॉक को हटाया जाता है, तो ये हटाया जाता है आपका प्राइमन प्रीविंग पंप का। किससे? प्राइमन या प्रीविंग पंप। वेल्डिंग मशीन के विंडिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका आउटपुट एम्पियर से। किससे? आउटपुट एम्पियर से। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है डीजल का सीटेन संख्या है, तो डीजल का जो सीटेन संख्या है वो कौन सा है, तो वो है आपका 52 है। क्या है? 52 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है बोल्ट और नट के लिए निर्दिष्ट बल आघूर्ण मान देने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका किस के लिए, तो बल आघूर्ण रेंज के लिए। किसके लिए? बल आघूर्ण रेंज के लिए। नेक्स्ट कहता है आपसे कि निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक जो है गैस टरबाइन का भाग होता है, तो आपका कौन सा होता है? संपीड़क होता है। क्या होता है? संपीड़क होता है। क्या होता है? संपीड़क होता है। आगे लिखता है निम्नलिखित में से किस लॉकिंग उपकरण का जो उपयोग जो है वायु सोडा क्लीनर के लॉक करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका विंग नट के लिए। किसके? विंग नट से। आगे चलते हैं। एक लिखता है एक वाहन में अंतराश्रितक इंटरकूलर का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका टार्बोचार्जर के लिए। क्या है? टार्बोचार्जर के लिए जो है ना साथ किया जाता है, टार्बोचार्जर के साथ किया जाता है आपका। आगे कहता है क्लच और फ्लाई व्हील के बीच का जो है क्या संबंध है, तो क्लच और फ्लाई व्हील के बीच जो है ये संबंध आपका क्या है, तो वो संबंध है आपका क्लच असेंबली के लिए जो है प्रोटेक्टिंग माउंट या आरोपण और घर्षण सतह के जो है रूप में कार्य करता है। आगे लिखता है कि पिस्टन निम्नलिखित में से किस सामग्री के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं एल्युमिनियम मिश्र धातु के। किसके? एल्युमिनियम मिश्र धातु के। आगे लिखता है कि स्नेहन तेल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्नेहन का तेल का जो है मुख्य कार्य होता है आपका क्या, तो इसका मुख्य कार्य होता है आपका घर्षण को कम करने के लिए। किसके लिए? घर्षण को कम करने के लिए। आगे लिखता है कि इंजन के अंतर्गत जो है बहुमुखन मैनीफोल्ड में किस नित्यंदक मतलब फिल्टर का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है आपका वायु का। किसका? उपवायु का। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है शीतलक में एंटी फ्रीज रसायन के रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल में। किससे? इथाइलिन ग्लाइकोल में। आगे लिखता है कि निम्न में से कौन सा चालक का उपयोग जो है ना आपका भूमिगत केबल में किया जाता है, तो भूमिगत केबल में जो किया जाता है वो किया जाता है आपका तांबा में। किससे? तांबा में। आगे लिखता है कि 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शाफ्ट के डैश परिक्रमण में एक शक्ति स्ट्रोक उत्पन्न करता है, तो वो उत्पन्न करता है आपका 2। कितना? 2 करता है। आगे लिखता है कि वे कर्तन के लिए जो है किस छेनी चीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका क्रॉस कट छेनी। किसका? क्रॉस कट छेनी। आगे लिखता है कि पिस्टन रिंग निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो पिस्टन रिंग जो है ना ये बना होता है आपका कच्चा लोहा का। किसका? कच्चा लोहा का। आगे लिखता है कि यहाँ डैश प्रकार की गैस टरबाइन होते हैं, तो यहाँ जो होता है आपका 4 प्रकार के गैस टरबाइन होते हैं। कितने? तो 4 प्रकार के गैस टरबाइन होते हैं। आगे लिखता है कि जर्क पंप किस श्रेणी में आते हैं, तो जर्क पंप जो होता है वो जो है आपका अचल श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? अचल श्रेणी में। आगे लिखता है किस उद्देश्य के लिए जो है समुद्री इंजनों में सुपर चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सुपर चार्जिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका इंजन शक्ति आउटपुट को वृद्धि करने के लिए। आगे लिखता है कि ताप विद्युत युग्म डैश से बना होता है, तो किस चीज़ से बना होता है, तो ये बना होता है आपका निकल और क्रोमियम से। किस से? निकल और क्रोमियम से। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से पोत मरीन इंजनों को जो है चालू किया जाता है, तो किसकी सहायता से चालू किया जाता है, तो ये चालू किया जाता है आपका संपीड़ित वायु से। किससे? संपीड़ित वायु से। आगे लिखता है कि 2 पहिया वाहनों के पूरी तरह
आवश्यक बैटरी के लिए जो है अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, तो इसका अधिकतम वोल्टेज होता है वो होता है 14.4 वोल्ट होता है। कितना होता है? 14.4 वोल्ट होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है स्पार्क इमिग्रेशन इंजन का जो है हिस्सा नहीं है, तो वो कौन कौन सा हिस्सा ये जानना है। तो ये होता है आपका अंत गर्म और निष्कासन वाल्व, अंतग्रहण बहुमुख और गजन पिन होता है, लेकिन ग्लो प्लग जो है ये नहीं होता है। आगे देखिएगा, लास्ट देखिएगा, तो कहता है स्थिर डीजल इंजनों में किस तेल पंप का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है ये उपयोग किया जाता है आपका प्लंजर प्रकार का। कौन सा प्रकार का? तो प्लंजर प्रकार का। उम्मीद है आपका। कहता है किसी विद्युत में विद्युतीय आग के लिए कौन से अग्निशामक उपयुक्त होता है, तो ये होता है आपका हेलोन का। किसका? हेलोन का, जिसे हम एफई कहते हैं। किसे? एफई, हेलोन का। आगे कहता है कि क्लच का कार्य क्या है, तो क्लच का कार्य क्या है, तो क्लच का कार्य है आपका इंजन और गियर बॉक्स के बीच जो है शक्ति को जोड़ना और हटाना। क्या है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच की शक्ति को जोड़ना और हटाना ही जो है ना क्लच का कार्य होता है। आगे लिखता है आपसे कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापन के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का जो है ना हम लोग जो है उपयोग करते हैं, तो वो है आपका ओडोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का ही जो है हम लोग जो है दूरी मापन के लिए जो है उपयोग करते हैं यंत्र का। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सूक्ष्म रालदार दांत वाले हेक्सा ब्लेड निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होता है, तो इसमें जो होता है सबसे पतला जो धातु होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा जो धार होगा, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? धार होगा, और जो है बहुत ही आपका जो है प्रभावी भी होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि भारतीय वाहन उत्सर्जन मानक को क्या कहा जाता है, तो भारतीय वाहन उत्सर्जन मानक को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कहते हैं। आगे लिखता है तेल की अधिक खपत निम्न में से किस कारण होती है, तो तेल की अधिक खपत जो है उसका मुख्य कारण आपका पिस्टन रिंग का जो है ना घिस जाना। क्या है? पिस्टन रिंग का जो है घिस जाना का कारण जो है तेल का जो है अधिक खपत होती है। आगे लिखता है कि एक इंजन के अंदर जो है स्नेहक तेल का दाब निम्न में से किसके द्वारा जो है मापा जाता है, तो यह मापा जाता है दाब प्रमापी गेज के द्वारा। किसके द्वारा? दाब प्रमापी गेज के द्वारा। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है घटक वाल्व प्रचालन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है आपका कैमशाफ्ट। कौन सा जिम्मेदार होता है? कैमशाफ्ट होता है। आगे लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं। कहता है एक डायोड डैश में धारा का चालन करता है, तो ये करता है आपका एक ही दिशा में। एक डायोड जो है एक ही दिशा में जो है धारण का चालन करता है। आगे लिखता है कि ईडीसी का जो है ना फुल फॉर्म आपको बताना है, तो ईडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से इलेक्ट्रिकल, डी से डीजल एंड सी से क्या होता है, तो कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। यहाँ देखिए लिखा होगा, तो यहाँ हिंदी में लिखता है इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण। क्या लिखता है? इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है शीतलक गुण धर्म है, तो ये जो आपका निम्न हिमांक है जो है ना ये आपका क्या है, तो शीतलक गुण धर्म है। आगे कहता है इंजन में निम्नलिखित में से कहाँ कैमशाफ्ट सदैव आलंबित होता है, तो वो होता है आपका कौन सा, तो क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है। क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो कहता है आपसे कि सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए जो है एसिटिलीन गैस को जो है किससे विघटित किया जाता है, तो ये विघटित किया जाता है आपका एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। आगे लिखता है आपसे, कहता है एक सेल्फ स्टार्टर को जो है क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग मॉडल भी कहते हैं। आगे लिखता है कि दिक परिवर्तक निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो वो बना होता है तांबा खंड का। किसका? तांबा खंड का बना होता है। आगे लिखता है कि बेलास्ट प्रतिरोध का उपयोग जो है निम्नलिखित में से प्रणालियों में से कौन सी जो है प्रणाली में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ज्वलन प्रणाली में। किसमें? ज्वलन प्रणाली में। आगे लिखता है कि विद्युत परिपथ में एक फ्यूज क्या उच्च होने के परिणाम स्वरूप ब्लो होता है, तो जी हाँ ये ब्लो होता है आपका लघु परिपथ के कारण जो है धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, तो ब्लो होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट कहता है आपका क्या कहता है कि
एक टू स्ट्रोक इंजन निम्नलिखित में से किसके पार्ट होते हैं? तो ये पार्ट होते हैं आपके सिलेंडर वॉल्स के। किसके होते हैं? सिलेंडर वॉल्स के होते हैं। आगे लिखता है कि टेम्पर से एक ड्रिल को जो है किसके माध्यम से मशीन पर रखा जाता है? तो ये जो है स्लीव के माध्यम से जो है ना, इसे जो है मशीन पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि शब्द लॉब्स निम्नलिखित में से किन इंजन घटकों से संबंधित? तो क्रैंक शाफ्ट से है। किस चीज से है? तो क्रैंक शाफ्ट से जो है यह संबंधित है। किससे? क्रैंक शाफ्ट से जो है यह संबंधित है। आगे लिखता है कि डीजल इंजन की उच्च ईंधन खपत किस कारण से हो सकती है? तो ईंधन अंतक्षेपण इंजेक्शन पंप में जो होता है या ईंधन के रिसाव के कारण क्या होता है? तो इसकी खपत होती है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है टरबाइन का हिस्सा नहीं है? तो ये जो आपका पिस्टन है ये जो है टरबाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि दहन कक्ष, स्पिंडल और टरबाइन जो है ये इसका हिस्सा है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से 4 सिलेंडर इंजनों के जो है फायरिंग क्रम क्या होती है? तो फायरिंग क्रम होती है आपकी 1 3 4 2। क्या होती है? 1 3 4 2 होती है। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्लच से संबंधित है? तो क्लच से संबंधित कौन सा है? तो यह है आपका दबाव प्लेट। कौन सा? दबाव प्लेट। आगे लिखता है कि प्रवेशिका वाल्व का आकार जो है कितना बड़ा होता है? तो प्रवेशिका वाल्व का आकार जो होता है वो कितना बड़ा होता है? तो वो होता है आपका निकासी वाल्व की तुलना में बड़ा होता है। क्या होता है? निकासी वाल्व की तुलना में जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट कहता है ज्वलनशील पदार्थ अग्नि को किस श्रेणी में आते हैं? तो ज्वलनशील पदार्थ जो है ना ये आपका जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आपका आते हैं किस श्रेणी में? तो ये आते हैं आपका श्रेणी बी में। कौन सा? श्रेणी बी में आते हैं। आगे देखिएगा तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रेचन बहुमुख मैनफील्ड को जो है सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर शीर्ष से जोड़ा जाता है? तो वो है आपका एस्बेस्टॉस गास्टेक। किसका? एस्बेस्टॉस गास्टेक का। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से यंत्र को मिलीमीटर में कहा जाता है? किस चीज़ में? मिलीमीटर में। किस चीज़ में? तो मिलीमीटर में। तो ये ओडोमीटर को कहा जाता है। किसे? ओडोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तो कहता है गति तेल के सील का उपयोग जो होता है वो उपयोग होता है आपका उच्च दाब तेल आपूर्ति के लिए। किसके लिए? उच्च दाब तेल आपूर्ति के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि इनलेट वाल्व निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका निकल क्रोमियम स्टील से। किससे? तो निकल क्रोमियम स्टील से जो है यह बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है संयोजी रोड क्रैंक शाफ्ट और किसे जोड़ता है? तो संयोजी रोड क्राफ्ट जो है ना ये जोड़ता है आपका पिस्टन को। किससे? पिस्टन को जोड़ता है। आगे लिखता है कि सिलेंडर शीर्ष निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सिलेंडर जो होता है ये बना होता है आपका एल्युमिनियम मिश्र धातु से। किससे? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना होता है। आगे लिखता है निकासी गैस पुनः परिसंचलन EGR वाल्व का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका टर्बो चार्जर में। किसमें? टर्बो चार्जर में। किसमें? टर्बो चार्जर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि किस प्रणाली का दाब जो है कैप का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है शीतलन प्रणाली में जो है ना कैप का जो है उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एक वर्नियर गहराई प्रमापी गेज का उपयोग जो होता है ये ब्लाइंड छिद्रों की गहराई को मापने के लिए ही किया जाता है। किसके लिए? तो ब्लाइंड छिद्रों की गहराई के मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है आपका कहता है VVT का जो है फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है चर वाल्व टाइमिंग। क्या है फुल फॉर्म? तो चर वाल्व टाइमिंग जो इसका फुल फॉर्म है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किसके पूर्व दहनों कक्षों का जो है ना उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अप्रत्यक्ष अतः श्रेपण IDI इंजन का। किसका? IDI इंजन का। आगे लिखता है यदि डायोड के जो है लघु पृथक के कारण जो है पर्यावर्तक निम्न धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो हमें जो है क्या करना चाहिए? तो हमें जो है डायोड बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? डायोड जो है बदल देना चाहिए। आगे लिखता है आपसे कि निम्नलिखित में से शब्द उत्थोरक परिवर्तक से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित है आपका? तो
तो लैम्डा प्रोब है, पैलोडियम कोटिंग संबंधित है, आपका स्टेनलेस स्टील वन वेसन हाउसिंग आपका है, लेकिन अंतर्गर्म बहुमुखन जो है ना, ये जो है आपका उत्प्रेरक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। आगे लिखता है कि संयोजी रोड के अनुप्रस्थ काट के आकार जो है ना, ये कैसा होना चाहिए, तो इसका आकार होना चाहिए आपका आई आकार का। किसका? आई आकार का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है आपका, यह शीतलक को ऊपरी नली के माध्यम से विकिरक तथा प्रभावित करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि शीतलक 90 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में स्विच में से कौन सा स्विच का प्रयोग जो है ना प्रारंभिक प्रणाली के किया जाता है। तो इसका प्रारंभिक प्रणाली किया जाता है आपका परिनालिका स्विच। कौन सा? परिनालिका स्विच। आगे लिखता है कि अधिस्फोटन डिटोनेशन निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो ये होता है आपका किसके लिए? नॉकिंग ध्वनि के लिए। किसके लिए? नॉकिंग ध्वनि के लिए। आगे लिखता है कि कार धोने के लिए पानी का दाब समान रूप से जो है ना कितना होना चाहिए, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये होना चाहिए आपका कितना? 100 से 110 बार होना चाहिए। कितना? 100 से लेकर 110 बार जो होना चाहिए। आगे लिखता है कि एक टैप वॉशर का उपयोग जो है लॉकिंग नट्स के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? लॉकिंग नट्स के लिए भी जो है ना प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस इकाई में जो है वाहनों का उत्सर्जन का मापन किया जाता है। तो उत्सर्जन का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है आपका G/किलोमीटर से। किसका होता है? तो G/में किलोमीटर में होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि 6 सिलेंडर डीजल इंजन का प्रज्वालन जो है क्रम में पहचान कीजिए। तो ये देखिएगा, इसमें क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका 153624। क्या होता है? 153624 होता है आपका। आगे देखिए, कहता है यदि इंजन सिलेंडर के अंदर वायु और ईंधन का जो है मिश्रण जलाता है तो उस इंजन को क्या कहेंगे? तो उस इंजन को हम लोग कहने वाले हैं आंतरिक दहन इंजन। क्या कहेंगे? आंतरिक दहन इंजन कहेंगे। आगे लिखता है आपसे, कहता है कि क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक परिक्रमण के लिए एक क्रियाशील स्ट्रोक को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये है 2 स्ट्रोक को। कितने स्ट्रोक को? 2 स्ट्रोक को। आगे लिखता है कि परिपथ में धारा प्रवाह को बनाने या ब्रेक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय रूप से संचालित स्विच को क्या कहा जाता है? तो संचालित स्विच को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो उसे रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले कहते हैं। आगे लिखता है आपसे, कहता है कि एक पदार्थ जो आंशिक रूप से आंशिक कहाँ गया भाई, माफ कीजिएगा, थोड़ा ध्यान भटक गया था, कि आंशिक रूप से जो है कार्य करता है, उसके संचालन और अनुप्रयोग को जो है निर्भर करता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्या? तो वो कहलाता है आपका अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। आगे लिखता है कि अधिधारक निम्न द्वारा जो है संचालित होता है। तो संचालित होता है तो ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से। किस से? क्रैंक शाफ्ट से। आगे लिखता है कि सिलेंडर ब्लॉक के निचले आधे हिस्से को और संप को एक साथ कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है क्रैंक कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंक कोस्ट कहते हैं। आगे लिखता है कि NATRIP शब्द का जो है विस्तार करना है जो है, मतलब इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण एवं अनुसंधान एवं जो है विकास अवसंरचना परियोजना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता कभी कभी। तो इसका जो है ये फुल फॉर्म आपका है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि कौन सा स्वतः जो है प्रवर्तक को धारा देने पर जो है तुरंत घूर्णन करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन? तो ये करता है आपका आर्मेचर शाफ्ट। कौन करता है? आर्मेचर शाफ्ट करता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे किसका उद्देश्य जो है ना उपयोग सिलेंडर बोर्ड का जो है अंडाकारता को मापने के लिए
करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग जो है एक मिनट, डायल बोर प्रमापी। किसे? डायल बोर प्रमापी। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है आपसे? तो कहता है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है संवेदक प्रमापी का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मिलन भागों के बीच के जो है अंतराल की जांच करने के लिए जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि पद IVTC का जो है ना कौन सा विस्तार जो है रूप से जो है सही है? तो इसका जो विस्तार रूप से सही कौन सा है? तो बुद्धिमान चर वाल्व समीकरण और लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुस्थापना तेल का जो है ना उदाहरण है? तो बहुसंयंता तेल का, सॉरी बहुस्थापना बोल दिया था, बहुसंयंता तेल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है आपका SAE20W40। कौन सा है? तो SAE20W40 है। आगे लिखता है कि न्यूनतम वाहनों के शीतन यंत्र में जो है ना होज पाइप लगाने की किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं आपके किसके? तो ये होते हैं आपके संश्लेषित रबर के। किसके? संश्लेषित रबर के। उम्मीद है आपको इतना पसंद आ रहा होगा। 50+ क्वेश्चन मैंने पार कर लिया है, 60 पहुंच गए हैं। अब आगे देखते रहेंगे। अगर पसंद आए तो नए हैं और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। तो कहता है कौन सा मफलर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा मफलर का प्रकार है ये पता होना चाहिए। तो अफसोसी है, अनुनाद है, वैरोध है, लेकिन विकिरण जो है ना आपका मफलर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कहता है आपका डीजल इंजन में जो है अंतर्ग्राही बहुमुख निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं। किससे? तो सिलेंडर हेड से जो है जुड़े होते हैं आपका। आगे लिखता है कि ताप स्थापी को दाबित जल शीतलन जो है प्रणाली में कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसे जो है जोड़ा जाता है आपका जल निगम कोहनी में। किसमें? जल निगम कोहनी में। आगे लिखता है कि रूढ़ अनुपंक्ति ईंधन जो है अंतक्षेपण पंप का जो है किस प्रकार का ईंधन प्रवरण का जो है पंप का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मज्जक प्रकार का। किसका? मज्जक प्रकार का। आगे लिखता है कि एक प्रणाली जो AC और CU उत्सर्जन के लिए जो है कम करने के लिए रेचन मार्गों पर उत्प्रेरक परिवर्तित में शुद्ध वायु को प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वायु अंतक्षेपण प्रणाली। क्या? वायु अंतक्षेपण प्रणाली कहलाती है। आगे लिखता है कि यदि शीतलक सिलेंडर स्तर का जो है साथ जो है अप्रत्यक्ष संपर्क में है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है? तो उसे कहते हैं हम लोग शुष्क अस्तर कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं? शुष्क अस्तर कहते हैं। देखिएगा कहता है कि उपयोग चिन्ह का जो है ना इसका नाम जो है आपको बताना है। क्या करना है? तो देखिएगा कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका पैमाना है। क्या है? पैमाना है। क्या है? पैमाना है। आगे लिखता है आपसे, कहता है कि सिलेंडर शीर्ष और पिस्टन शीर्ष के बीच का जो है ना स्थान आयतन जब पिस्टन TDC का होता है तो वो क्या कहलाता है? ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो वो कहलाता है आपका अवकाश आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकाश आयतन कहलाता है। आगे देखिए कहता है MIL शब्द का जो है ना विस्तार करें। तो MIL का जो है विस्तार करने पर जो है ये क्या होगा? तो इसका विस्तार करते हैं तो ये होता है आपका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप होता है। क्या होता है? माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप होता है। आगे देखिएगा कहता है आपसे कि क्रैंक शाफ्ट क्या है? क्रैंक शाफ्ट गति का उपयोग करके जो है किसका मापा जाता है? तो डायल प्रमापी से। किससे? डायल प्रमापी पे। आगे देखिएगा कहता है कि आइस शीर्ष इंजन में वाल्व में से एक निम्नलिखित में से व्यवस्थित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिलेंडर शीर्ष को। किससे? सिलेंडर शीर्ष से। आगे लिखता है कि सेरोमनी लेपन रेचन प्रणाली को इससे बचाता है। तो किससे बचाता है? तो ये बचाता है आपका जंग और संक्षारण से। किससे? जंग और संक्षारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, तो इंजन पक्ष दाब किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका किसके कारण? तो रेचन प्रणाली से। किसे? रेचन प्रणाली से। आगे देखते हैं तो आगे कहता है आपसे कि यदि शीतलक सीधे सिलेंडर अस्तर के संपर्क में हो तो अस्तर क्या कहलाता है?
तो अस्तर जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नम अस्तर। क्या कहलाता है, नम अस्तर कहलाता है। आगे देखिए कहता है उत्प्रेरक परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है आपका उत्सर्जन कम करना। क्या है, उत्सर्जन को कम करना। आगे लिखता है कि नीचे जो पिक्चर दी है उसे समझिए और बताइए क्या है। तो ये देखिएगा, ये जो पिक्चर है ये देखिए ये क्या है, आपने जो है डीजल में पढ़ा होगा, तो बताइएगा ये है क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका विपाटित पिन वाली दुर्ग डिभरी। क्या है, विपाटित पिन वाली दुर्ग डिभरी। क्या है, दुर्ग डिभरी है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 12 वोल्ट का शीशा जो है अम्ल बैटरी में जो है निम्नलिखित में से शामिल होता है। तो वो होता है आपका कौन सा, तो वो होता है आपका श्रेणी में 6 सेल में। किसका, श्रेणी के 6 सेल में होता है। किसका होता है, श्रेणी का 6 सेल में होता है। आगे देखिए कहता है कि वितरक प्रकार का ईंधन जो है अंतक्षेपित पंपों को निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका डीजल का। किसका, डीजल का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि भी निम्नलिखित में से किस अस्थायी मोड़ पर जो है एक प्रकार है, तो जो है ये कौन सा एक प्रकार है आपका, तो वेल्डिंग है। क्या है, वेल्डिंग है। नेक्स्ट कहता है कि एक बंकित कतरनी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपके किसके लिए, तो ये की भी किया जाता है आपका सीट को वक्रित रेखा के साथ जो है काटने के लिए। आगे लिखता है कि ठोस स्नेहक का उदाहरण है। क्या है, ठोस जो है स्नेहक का उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि कौन सा जो है ईडीसी का सही विस्तार है, तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण जो है ना ईडीसी का सही विस्तार है। आगे कहता है पिस्टन वाल्व जो है ना कहाँ रखे जाते हैं, तो पिस्टन वाल्व जो होता है वो रखते हैं आप पिस्टन खांचे में। किस में, पिस्टन खांचे में रखते हैं। आगे लिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण के लिए प्रणाली के जो है इंजन में संवेदक का कार्य करता है, तो वो कौन सा है, तो वो करता है आपका यांत्रिक कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, तो यांत्रिक कार्य जो है वो करता है। सॉरी गलती हो गया कहीं पे, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण जो है प्रणाली इंजन में संवेदक का कार्य करता है। हाँ, तो वो सूचना को भौतिक और रासायनिक चर के रूप में जो है ना महसूस करता है। क्या करता है, सूचना और भौतिक रासायनिक चर के रूप में जो है महसूस करता है। आगे देखते हैं, तो आगे कहता है आपसे कि कौन सा उपकरण जो है इंजन में विकिरक तथा शीतलक को तब तक नहीं जाने देता है, तब तक इंजन का जो ताप होता है वो सामान्य कार्यकारी ताप पर जो नहीं पहुंचा होता है, तो वो होता है आपका ताप अस्थायी वाल्व। कौन सा, ताप अस्थायी वाल्व होता है। आगे लिखता है कि रेचन वाल्व निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो रेचन वाल्व जो होता है ये बना होता है आपका सिलिकॉन क्रोमियम इस्पात से। किससे, सिलिकॉन क्रोमियम इस्पात से। कहता है यदि 4 सिलेंडर अनुपंक्ति इंजन में 16 वाल्व है, तो 16 वाल्वों की संचालित करने के लिए आवश्यक कैमशाफ्ट की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी आपकी कितनी, तो वो होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। कितनी, 2 होगी। आगे लिखता है कि व्यक्तियों की शारीरिक मनोवैज्ञानिक क्या है, शक्तियों और मनोवैज्ञानिक के लिए परिवेश का डिजाइन और अध्ययन को जो है इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि आपका क्या होगा कि क्षम दक्षता शास्त्र होगा। क्या होगा, क्षम दक्षता शास्त्र होगा। आगे लिखता है कि प्रवाह के लिए तरल प्रतिरोध की माप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोध की जो है माप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोध की माप कहलाती है। तो वो क्या है, तो श्यानता है। क्या है, श्यानता है। आगे लिखिएगा, कहता है कि एक गति पालक चक्र निम्न में से बना होता है किस चीज़ का, तो ये जो बना होता है ये बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका, ढलवा लोहा का जो है बना होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपसे कि रेचल नली जो है किससे बना होता है, तो रेचल नली जो होता है ये बना होता है आपका लौह मिश्र धातु से। किससे, लौह मिश्र धातु से बना होता है। आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बर्मा चक्र को जो है
मशीन की धुरी पर रखा जाता है, तो मशीन की धुरी पर रखा जाता है आपका आर्बर को। किसे? आर्बर को। आगे कहता है कि इसे पहचानिए और बताइए कि ये है क्या। तो आपसे पूछा जा रहा है ये है क्या, आपको बताना है। तो ये क्या है? आपका द्वि अंतर स्पेनर है। क्या है? द्वि अंतर स्पेनर है। आगे कहता है कि आंतरिक भी चूड़ी के जो है ना जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके किसके द्वारा? ये की जाती है चूड़ी प्लग प्रमापी से। किससे? चूड़ी प्लग प्रमापी से। कहता है कि मिद्र इस्पात का छीलन का जो है ना कोण कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कोण जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 55 डिग्री के होता है। कितना होता है? 55 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कहता है आपसे कि क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित में से किस सामग्री से बना होता है? तो ये जो होता है ये बना होता है आपका ताप उपचारित मिश्र धातु इस्पात से। किससे? ताप उपचारित मिश्र धातु इस्पात से। आगे लिखता है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण क्या होता है? तो ये इसका मिश्रण क्या होता है? इसका मिश्रण होता है 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। आगे लिखता है कि 3 प्रकार से कठोरक परिवर्तन में नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है अपचयन निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया में से एक है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका 2NOx से लेकर ये क्या आपका दिया है? तो X2O2 + N2 होता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सामान्य पट्टिका सीधा अंतक्षेपण प्रणाली में द्वारा जो है अंतक्षेपक खोले और बंद किए जाते हैं तो क्या होगा? तो वो होगा आपका क्या? तो परिनालिका वस्तु जो है ना वो भी रुक जाएगी। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? सिलेंडर और की दीवार और पिस्टन के बीच की अवकाश या अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है पिस्टन अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन अवकाश कहते हैं। सूक्ष्ममापी में रेचेट रोग को किससे मदद मिलता है? तो सूक्ष्ममापी में रेचेट रोग को जो है दाब पर नियंत्रण करने पर जो है ना मदद मिलता है। क्या मिलता है? दाब पर नियंत्रण करने का जो है मदद मिलता है। आगे लिखता है कि अमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग जो है हम लोग जो है धारा के जो है ना मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके? धारा के लिए। आगे लिखता है कि ऑक्सीजन संवेद का उद्देश्य क्या है? तो ऑक्सीजन संवेद का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है रेचन गैसों में ऑक्सीजन का प्रबोधन करना, क्योंकि वे इंजन के से जो है ना बाहर निकलते हैं। क्या होता है? रेचन गैसों में ऑक्सीजन का प्रबोधन करना, क्योंकि वे जो है इंजन से बाहर निकलते हैं। आगे देखिएगा। आगे कहता है आपका विकिरक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का जल परिसंचलन है? तो कौन सा है? तो यह है आपका ऊपरी टंकी से निचली टंकी तक का। कहाँ से कहाँ तक? ऊपरी टंकी से लेकर निचली टंकी तक का। आगे लिखता है कि संपीड़क निम्न में से किसका भाग है? तो संपीड़िक जो है ये भाप का किसका भाग है? तो टर्बो अभिभारक का। किसका? टर्बो अभिभारक का जो है ना ये भाग है। आगे लिखता है कि एनडीटी का क्या अर्थ है? तो एनडीटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गैर विनाशात्मक परीक्षण। क्या है? गैर विनाशात्मक परीक्षण। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे? कहता है आपसे कि इंजन तेल के शीतक में मिल जाने से क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका? तो कारण है इसका है एक टूटा हुआ बटा क्षतिग्रस्त शीर्ष गास्केट। क्या है? एक टूटा हुआ ब्रैकेट क्षतिग्रस्त शीर्ष गास्केट। आगे चलते हैं। आगे लिखता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं? तो प्रत्येक सिलेंडर में जो है आपके 2 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना बड़े वृत्तों को बिछाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल है। आगे लिखता है कि आईसी इंजन का सिलेंडर जो है शीर्ष निम्न में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका? ढलवा लोहा का जो है ये बना होता है। आगे लिखता है कि सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघट्य किसका संयोजन होता है? तो ये जो संयोजन होता है ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और आसुत जल का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड और आसुत जल का। आगे लिखता है कि वोल्टता नियमन
के लिए किस डायोड का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं? तो किस डायोड का प्रयोग करते हैं? तो जैनल डायोड का। किसका? जैनल डायोड का जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। लिखता है कि उपरोक्त चित्र में जो है रूपदा के प्रकार को पहचानिए कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है आपका? तो ये है आपका है वृत्तीय विविक्त रूपदा। क्या है? वृत्तीय विविक्त रूपदा है आपके। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? तो विद्युत चालक का उदाहरण देखिए कौन सा आपका है? आपका लकड़ी नहीं होता है, और पोर्सिलेन नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, तो होता कौन है आपका? कॉपर होता है। क्या है? कॉपर है आपका विद्युत चालक का उदाहरण है। आगे लिखता है कि वास्तविक वाल्व समजन आरेख में अंतर्गत वाल्व निम्न में से बंद हो जाता है, तो वो कितना डिग्री के बाद? तो वो होता है आपका BDC के बाद 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक में। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे कहता है कि उपरोक्त आकृति में युक्ति का पहचान करें। तो ये क्या है आपका? इसे पहचान करना है। तो ये क्या है आपका? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण है आपका। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि ठोस पीतल के कर्तन के लिए धातु कट आरी फ्लग का सबसे उपयुक्त जो है अंतराल कौन सा कितना होता है? तो वो होता है आपका 1.8 mm होता है। कितना होता है? 1.8 mm होता है आपका। आगे देखिए, कहता है एक अर्धचालक युक्ति जो धारा को एक दिशा में परिवाहित होने देती है, लेकिन दूसरी दिशा में इसका जो है प्रतिरोध कहलाती है, वो कौन सा है? तो वो है आपका डायोड है। क्या है? डायोड है। आगे कहता है कि स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्नेहक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नेहक कहलाता है। आगे लिखता है एक इंजन का कार्य क्या है? तो एक इंजन का कार्य क्या होता है? तो यह ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यह ऊष्मा ऊर्जा को माफ कीजिएगा, क्या करता है? तो ये उसमें ऊष्मा ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे लिखता है कि जल संचालित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई का किस अंतःक्षेपक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ट्रकों का। किसका? ट्रकों का। आगे लिखता है आपका, आगे कहता है कि इंजन संपीड़न दाब जो होता है ये किसके द्वारा जो है मापा जा सकता है? तो ये मापा जा सकता है आपका एक संपीड़न दाब प्रमापी से। किससे? संपीड़न दाब प्रमापी से। आगे लिखता है कि इंजन में एक उपरोध स्थिति संवेद को जो है ना किस पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अंतर्गत बहुमुखी को। किससे? अंतर्गम बहुमुख को। आगे लिखता है एकल सिलेंडर इंजन को जो है संतुलित करने के लिए प्रतिभार जो है किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका क्रैंक शाफ्ट को। किसे? क्रैंक शाफ्ट को। आगे लिखता है कि कनेक्टिंग रोड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो सिर और बड़े सिर को जोड़ता है। किसे? जो सिर और बड़े सिर को जो है जोड़ने का काम करता है, तो वो क्या है आपका? टांग है। क्या है? टांग है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तभी अभिभारक का टरबाइन के घूर्णन के कारण बनता है? तो ये बनता है आपका रेचन बहुमुख के रेचन गैस से। किसे? तो रेचन बहुमुख से रेचन गैस से बनता है। आगे लिखता है संयोजित छड़ का जो है छोटा सिरा बुश ये होता है आपका कांसा से बना होता है। किस चीज़ से? तो कांसा से बना होता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे कि 6 सिलेंडर इंजन का प्रज्वलन क्रम कौन सा होता है? तो वो होता है आपका 153-624 होता है। क्या होता है? इसे अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। आगे लिखता है कि वक्रित खांचे काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का जो है ना उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो होता है आपका अर्ध गोल मुख छेनी। क्या है? अर्ध गोल मुख छेनी। आगे लिखता है कि एक अनुपंक्ति ईंधन अंतःक्षेपण पंप किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये संचालित होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से। किससे? क्रैंक शाफ्ट से। आगे देखिए, लिखता है कि धातुएं अग्नि के किस वर्ग में आती हैं? तो धातु जो है वो आती है आपके वर्ग डी में। किस चीज़ में? वर्ग डी में। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे कि इंजन रेचन गैस का जो दाब होता है वो कितना होता है? तो 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे लिखता है कि ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? तो प्लेटों और आकारों की संख्या पर जो है ये निर्भर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक परिवर्तक का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कि हानिकारक गैसों को जो उपयोगी गैसों में जो है ना परिवर्तित करना ही इसका जो है मुख्य कार्य होता है। आगे लिखता है कि क्लच गियर बॉक्स और जो है इंजन के बीच जो है स्थित होता है। कहाँ पे? क्लच गियर जो होता है बॉक्स और इंजन के बीच में जो है ना स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपसे कि डीजल इंजन में जो है अधिनियंत्रक का कार्य जो होता है वो किसको नियंत्रित करता है। तो वो नियंत्रित करता है आपको किसको? ईंधन को करता है। किसे करता है? ईंधन को नियंत्रित करता है। आगे लिखता है कि वलय की चौड़ाई और पिस्टन वलय की जो है खांचे की चौड़ाई के बीच का जो है अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अंतर को हम लोग कहते हैं वलय पार्श्व अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय पार्श्व अवकाश कहते हैं। आगे लिखता है कि उच्च ताप और दाब दहन के तहत जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NOx बनाता है। क्या बनाता है? NOx बनाता है। आगे लिखता है कि नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में जो है कितने होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। आगे लिखता है कि किसी डीजल के इंजन में प्रत्येक सिलेंडर का माधव प्रभावी दाब होता है वो कितना होता है? तो 8 से 10 बार होता है। कितना होता है? 8 से 10 बार होता है। आगे लिखता है कि डीजल इंजन एक जो होता है ये क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका अचर दाब चक्र के तहत कार्य करेगा। किसके तहत? तो अचर दाब चक्र के तहत जो है ये कार्य करता है। आगे लिखता है कि एक बर्मा का अवकाश कोण क्या होता है? तो इसका अवकाश कोण होता है आपका 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का। कितना? 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का। कहता है किसके कारण जल शीतन प्रणाली के रेचन गैस का जो है क्षरण होने की संभावना होती है? तो ये होती है आपकी सिलेंडर शीर्ष गैस्केट क्षति से। किसे? सिलेंडर शीर्ष गैस्केट क्षति से। आगे देखिएगा, कहता है आपका कि बैटरी के विद्युत अपघटक के बैटरी विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि अग्र पहिया चालक में कितने गियर बॉक्स का जो है ना उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सिर्फ एक। कितना? एक किया जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि पंख डिबरी का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं कब? तो एक वायु शोधक के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक वायु शोधक के लिए जो है ना किया जाता है। आगे लिखता है कि BA चूड़ियाँ जो है किसके द्वारा जो है निर्देशित की जाती है? तो ये की जाती है आपके 0 से 12 तक की संख्या में। कितने में? 0 से लेकर जो है 12 तक की संख्या में। आगे लिखता है कि ऑक्सीजन संवेदक को जो है ना लैम्डा संवेदक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैम्डा संवेदक भी कहते हैं। आगे लिखता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में अर्ध अचल स्थिति स्ट्रोक के दौरान जो है क्या होता है? तो ये होता है आपका आवेश दहन कक्ष को जो है ना प्रवेश करता है। ताज़ा आवेश क्रैक कोष्ठ में प्रवेश करता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है? तो 1 3 4 2 होता है। क्या होता है? 1 3 4 2 होता है। आगे लिखता है कि पिस्टन के संचालन के संबंध में वाल्वों की खुलना और बंद होना तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वाल्व समय कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व समय कहलाता है। आगे देखिएगा, कहता क्या आपसे? कहता है कि ये कौन सा उपकरण है ये आपको जो है बताना है। तो ये उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण होता है आपका, एक मिनट, ये उपकरण होता है आपका गॉल स्पेनर होता है। क्या होता है? गॉल स्पेनर होता है। आगे देखिए, कहता है आपसे कि निम्न में से कौन सा दाब जो होता है आपका शीतलन प्रणाली का हिस्सा होता है? तो ये होता है आपका पानी का पंप। कौन सा? पानी का पंप जो है ना इसका जो है हिस्सा होता है। आगे लिखता है कि ईंधन फीड पंप दाब जो है ये क्या है? तो ये आपका क्या है? कितनी बार है? तो 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार है। आगे लिखता है कि प्रत्यावर्तित आमतौर पर किसके द्वारा जो है संचालित होता है? तो ये होता है आपका एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा। किसके द्वारा? एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा जो है संचालित होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है अभिग्रही में समस्या का कारण है? तो इसके समस्या का कारण क्या है? तो घिसा हुआ ग्राफ। क्या है? घिसा हुआ ग्राफ। हमने जो है 50+ क्वेश्चन देख लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। चलिए आगे देखते हैं।
बीच में टाइम नहीं ज़्यादा गंवाना है। आगे देखते हैं, कहता है कि एक इंजन और गियर बॉक्स के बीच का जो है ना वो क्या रखा जाता है, तो इसके बीच जो है हम लोग क्या रखते हैं, तो क्लच रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तो क्लच जो है रखा जाता है। आगे देखता है, एक स्थापित बेरिंग के अंदर और के व्यास और क्रैंक शाफ्ट के बाहरी व्यास के अंतर जो होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका तेल अवकाश होता है। क्या होता है, तेल अवकाश होता है। आगे देखिएगा, तो कहता है कि एक 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट सक्रिय स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए कितने, तो 2 परिक्रमण करते हैं। कितना करते हैं, तो 2 परिक्रमण करते हैं। आगे देखता है कि सिलेंडर अस्त्रक डैश हेतु जो है प्रदान करते हैं, तो किसके तो प्रदान करते हैं, तो वो सिलेंडर ब्लॉक के लिए जो है ना आलम्बर के लिए जो है ना प्रदान करते हैं। आगे लिखता है कि पिस्टन वलय किसके बने होते हैं, तो पिस्टन वलय जो होते हैं ये बने होते हैं आपका ढलवा लोहा का। किसका, ढलवा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो दिखाता है आपसे कि अनियमित आकार के अपघर्षक कणों की क्रिया द्वारा जो है कार्यखंड से धातु को छोटे चिप के रूप में जो है निकालने की प्रक्रिया कौन सी है, तो यह है आपकी अपघर्षण है। क्या है, अपघर्षण है। और नेक्स्ट कहता है आपसे कि पिस्टन वलय छोर अंतराल को जो है एक जो है पत्ती प्रमापी द्वारा जो है मापी जाती है। किसके द्वारा, तो पत्ती प्रमापी द्वारा जो है मापी जाती है। नेक्स्ट कहता है कि कार क्रच में फ्री पैडल प्ले जो है लगभग कितने हैं, तो ये जो है लगभग आपके 30 mm है। कितने हैं, 30 mm है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहता है आपसे कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में अधिकतर किस ताप स्थापी का उपयोग जो है ना ये किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका मोम प्रकार का। कैसा, मोम प्रकार का। आगे लिखता है कि जिस क्रम में सिलेंडरों को जलाया जाना चाहिए उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फायरिंग क्रम। क्या कहते हैं, फायरिंग क्रम कहते हैं। आगे कहता है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा एसिड का जो है ना प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है इसका किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका, सल्फ्यूरिकल, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है ना प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि डीजल इंजन में टर्बो अभिभारक का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका जो उपयोग है ये करता है आयतनी दक्षता बढ़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए, तो आयतनी दक्षता बढ़ाने के लिए। आगे लिखता है कि एक प्रवर्तक मोटर जो है ना ये घूमती है, तो ये जो घूमती है ये घूमती है कैसा, तो गति पालक चक्र। कैसा, गति पालक चक्र। आगे लिखता है कि कौन सा एक जो है सिलेंडर जो है आस्तरक का प्रकार है। आस्तरक का प्रकार है आपका शुष्क और नम आस्तरक। कैसा, शुष्क और नम आस्तरक। आगे लिखता है कि इंजन तेल की खपत अधिक होती है जब, तो कब होती है, तो इसका जो उपयोग खपत अधिक होती है वो पिस्टन रिंग के घिस जाती है तब। क्या है, पिस्टन रिंग जो है घिस जाती है तब। आगे लिखता है कि इंजन संपीड़न दाब में हानि का परिमाप जो है क्या हो सकता है, तो वो है घिसे हुए वल्ड या बोर्ड। आगे देखिए कहता है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संपीड़क स्ट्रोक के दौरान जो होता है वो क्या होता है, तो दोनों वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। कहता है कि यह एक उपकरण है, इसका उपयोग जो है निकासी शोर को कम करने के लिए जो है किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका निकासी बहुमुखी का प्रकार जो है आकार को देखकर। आगे चलते हैं, आगे कहता है आपसे कि क्रैक कोस्ट किससे बना होता है, तो क्रैक कोस्ट होता है वो बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका, ढलवा लोहा का। आगे देखिए कहता है परिवर्तक को शक्ति प्रदान करने के लिए एक मोटी केबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है आपका मोटर को बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, धारा की आवश्यकता होती है। आगे लिखता है कि इंजन की कम शक्ति का कारण क्या है, तो इंजन की कम शक्ति का कारण है इसका सिलेंडर का कम संपीड़न दबाव होना। क्या है, सिलेंडर का कम संपीड़न दबाव होना। आगे लिखता है कि जहां इंजन का शीतलक या पानी का तापमान दिखाने के लिए वाहन में तापमान प्रमापी कहाँ लगाई जाती है, तो ये जो है लगाई जाती है कहाँ पे, तो डैशबोर्ड में। किस चीज़ में, डैशबोर्ड में। आगे कहता है कि डीजल इंजन में जो है प्रयुक्त वायु शोधक क्या देता है, तो ये जो है आपका क्या देता है, तो ये देता है आपका स्वच्छ एवं जो है शोधित वायु देता है। क्या देता है, स्वच्छ एवं शोधित वायु देता है।
आगे लिखता है कि एक डैश का उपयोग करके जो है सिलेंडर ब्लॉक का जो है ना जीवन काल जो है बढ़ाया जाता है। क्या कहता है, तो एक क्या, ये जो है क्या पूछा जा रहा है, मतलब कि आस्तरक जो है ना उसका उपयोग करके सिलेंडर ब्लॉक का जो है जीवन स्तर को जो है बढ़ा सकते हैं। आगे लिखता है कि रूट डीजल इंजन का सही क्रम जो है ईंधन भरण पद्धति क्या है, तो इसकी पद्धति क्या है, तो ईंधन टंकी, भरण पंप, ईंधन फिल्टर, ईंधन अर्थ, क्षेपण पंप, अंत क्षेपित्र और इंजन, ये सारे जो है इसके उदाहरण हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इंजन जल शीतलन प्रणाली में जो है ना एंटी फ्रीज शीतलक के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोर का। किसका, इथाइलिन ग्लाइकोर का। आगे चलते हैं। आगे लिखता है आपका एंटी फ्रीज विलयन के लिए डीजल इंजन में जो है आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर जो है हम लोग उपयोग करते हैं ग्लाइकोर ग्लिसरीन का। किसका, ग्लाइकोर ग्लिसरीन का। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि एबीएस का मतलब क्या होता है, तो एबीएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। हिंदी में कहे तो प्रतिरोध अवरोधन प्रणाली। क्या होता है, तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता है। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे, कहता है कि आर्द्र प्रकार की वायु शोधक को जो है किस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं, तो तेल कुंडी वायु शोधक में। किस में, तेल कुंडी वायु शोधक में। आगे लिखता है कि डीजल अंतःक्षेपक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो ये परीक्षण जो है किया जाता है आपका एक दाब परीक्षण प्रमापी से। किससे, एक दाब परीक्षण प्रमापी से। आगे लिखता है कि CRDI का क्या तात्पर्य है, तो CRDI का तात्पर्य ये होता है आपका कि सामान्य रेल प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण, मतलब कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आगे लिखता है कि एल्युमिनियम कार्यखंड को रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जो है शीतलक का उपयोग जो है किया जाता है, तो किया जाता है आपका मिट्टी के तेल में। किस चीज़ में, मिट्टी के तेल में किया जाता है। आगे लिखता है कि एक इंजन में जो यदि जो है शीतलन प्रणाली विफल हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी, ये बताइए। तो इस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है जाम हो जाता है। क्या होता है, जाम हो जाता है। आगे लिखता है आपसे कि डीजल इंजन में अंतःक्षेपित्र का दबाव जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 100 से 120 बार होता है। कितना होता है, 100 से 120 बार होता है। आगे लिखता है कि स्थिर डीजल इंजनों में जो है किस तेल पंप का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये करते हैं हम लोग घूर्णा प्रकार का। किसका, घूर्णा प्रकार का। आगे लिखता है कि क्लच किसका हिस्सा है, तो क्लच जो है ये हिस्सा है आपका संचरण प्रणाली का। किसका, संचरण प्रणाली का है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तेल रोधक जो है उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है आपका स्नेहन प्रणाली का। किसे, स्नेहन प्रणाली को। डीजल इंजन के ईंधन में जो है सल्फर की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है, तो डीजल इंजन के ईंधन में जो है सल्फर की मात्रा जो होती है वो प्रतिशत होती है आपकी कितनी, तो वो होती है आपका ग्रेटर देन 1% होता है। कितना, ग्रेटर देन 1% होता है। आगे लिखता है कि सेल बेरिंग जो है ये किससे बनी होती है, तो सेल बेरिंग जो है ये बनी होती है आपकी सफ़ेद धातु से। किससे, सफ़ेद धातु से बनी होती है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है आपसे, त्रिज्यीय पिस्टन इंजन का उपयोग जो है कि कहाँ किया जाता है, तो इसका जो उपयोग होता है ये होता है आपका पनडुब्बी इंजन में। किस चीज़ में, पनडुब्बी इंजन में होता है। आगे लिखता है किसी पुर्ज की आंतरिक विमाएँ जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा उपकरण है, तो वो है आपका अंतमापी सूक्ष्ममापी। क्या है, अंतमापी सूक्ष्ममापी। नेक्स्ट कहता है एक घटक का निर्माण के लिए जो है अनुपात अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को जो है कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सहिष्णुता के लिए। किसके लिए, सहिष्णुता के लिए। आगे लिखता है कि वह उपकरण जो धारा या वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के लिए स्विच या गेट के रूप में भी कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। आगे लिखता है कि इंजन स्टार्ट
करते समय लेबर स्टार्ट मोटर विपणन क्या है, विपणन के साथ जो है जुड़ जाता है। किसके साथ? विपणन के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका फ्लाई व्हील टिंग वायर। क्या है? फ्लाइंग व्हील गियर के बाद जो है यह जो है जुड़ जाता है। रेंज का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है ना, हम लोग नट और को कसने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोल्ट और नट को जो है कसने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग जो है स्टार्टिंग सिस्टम में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है आपका सोलेनॉइड स्विच में। किस चीज़ में? सोलेनॉइड स्विच में किया जाता है। आगे देखिएगा, लिखता है आपका स्पार्क प्लग द्वारा जो है उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? तो इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका 18,000 वोल्ट होता है। कितना होता है? 18,000 वोल्ट होता है। कितना होता है? तो 18,000 वोल्ट होता है। नेक्स्ट कहता है कि 60 डिग्री से अधिक माप वाले कोनों को रेतने फाइल करने किस प्रकार के रेती का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोग करते हैं ट्रायंगुलर फाइल को, त्रिभुजिकाकार जो है ना रेती होता है उससे। आगे लिखता है किस प्रकार के ईजीआर प्रणाली में ईजीआर वाल्व को जो है संचालित करने के लिए इंजन वैक्यूम का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका निर्यात नियंत्रण के लिए। किसके लिए? निर्वात नियंत्रण के लिए। किसके लिए? निर्वात नियंत्रण के लिए। मैं हो सकता हूँ कभी कभी जल्दीबाजी में बोलते समय जो है गड़बड़ बोल दूँ, तो आप यहाँ देख के लिख लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो है बोलने में कुछ गड़बड़ हो भी सकती है, ये सभी के लिए आम होता है। चलिए आगे चलते हैं। मोटरसाइकिल इंजन के सिलेंडर के ऊपरी भाग में मौजूद फिन निचले भाग के मौजूद फिन के तुलना में अधिक लंबे होते हैं, क्योंकि ये क्यों होते हैं? तो ये बताइए कि गर्म हवा जो है ऊपर उठती है ना, जिस कारण से ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कौन सा परिवर्तित प्रतिरोध सेंसर वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर का उदाहरण है? तो ये है आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर। कौन सा? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपसे कि आंतरिक सूक्ष्म मापी का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं पाइपों के आंतरिक व्यास को जो है मापने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है निम्नलिखित में से किस तेल की सांद्रता मतलब कि विस्कोसिटी जो है ग्रेड जो है उच्चतम है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका SAE 120। कौन है? SAE 120। अगले प्रश्न की ओर देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है निकलने वाले धुएं एग्जॉस्ट स्मोक का कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर में। किसमें? कैटालिटिक कन्वर्टर में जो है ना इसका प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन में संपीड़न मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? तो वो होता है आपका दहन कक्ष में सिर्फ वायु जो है संपीड़ित होती है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखिए आपको सीधा सीधी। इतना क्लास में मैंने किया नहीं, लेकिन अब करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है आपका क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मल्टीमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर का उपयोग जो होता है वो हम लोग करते हैं किसका उपयोग? तो धारा वोल्टता का प्रतिरोध के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ ना? सॉरी। चलिए एक बार देख लेते हैं। कहता है ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा जो है ऊर्जा के किस रूप में जो है उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा जो ऊर्जा का उपयोग होता है वो होता है आपका उष्मीय ऊर्जा में। किस में? उष्मीय ऊर्जा में। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका मल्टीमीटर का उपयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर में जो उपयोग होता है वो होता है आपका धारा वोल्टता और प्रतिरोध के मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसे? धारा वोल्टता और प्रतिरोध का। आगे लिखता है कि जब स्टार्टर बैटरी के विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व जो है घटकर 1.12 GM पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, तो बैटरी की जो है स्थिति क्या होती है ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो वो होता है आपका विसर्जन की स्थिति, मतलब कि अब उसका जो है ना स्वाहा होने वाला है। आगे चलते हैं। कहता है आगे संयोजित छड़ों कनेक्टिव रोड के बक्कन एवं अनाथ की जांच के लिए निम्नलिखित में से उपकरण द्वारा की जाती है। तो कौन से उपकरण द्वारा की जाती है? तो वो है आपका डायर टेस्टर इंडिकेटर द्वारा। किसके द्वारा? डायर टेस्ट इंडिकेटर द्वारा। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपके तीक्ष्ण चपटी छेनी उपयोग में किसमें किया जाता है? तो तीक्ष्ण चपटी छेनी का उपयोग जो है हम लोग करते हैं कहाँ? तो नटों के काटने के लिए। किसे? नटों के काटने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि तांबे के ड्रिल को करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल का बिंदु कौन? पॉइंट एंगल कितना होता है? तो पॉइंट एंगल कितना होता है ये बताइए। तो पॉइंट एंगल होता है आपका 140 डिग्री होता है। कितना होता है? 140 डिग्री होता है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि इंजन का फ्यूल जो है इंजेक्टरों को किसके साथ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपके किसके साथ? तो देखिएगा ऑप्शन में। तो ये लगाया जाता है आपका
दहन कक्ष के साथ, सॉरी, क्लियरेंस नहीं, दहन कक्ष के साथ, किसके साथ, कंबशन चैम्बर के साथ है। आगे लिखता है कि सेंटर पंच का बिंदु कौन है, पॉइंट एंगल जो है ये कितना होता है, तो इसका एंगल जो होता है वो होता है आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि शेपिंग एवं फार्मिंग कार्य के लिए जो है बॉल पिन हैमर का किस भाग का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं पिन वाला का। कैसा, पिन वाला का प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि बैटरी को स्टार्टिंग मोटर से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त एक उच्च धारा रिले स्विच है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका सेलेनॉइड है। कौन सा है, सेलेनॉइड है आपका। आगे लिखता है कि शब्द ईजीआर किससे संबंधित है, तो शब्द ईजीआर जो है ये संबंधित आपका वाहन के रेचर प्रणाली से। किससे, वाहन के रेचर प्रणाली से। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि डीजल इंजन में परिवर्तन मोटर जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपका एकल फेज एसी मोटर। कौन सा, एकल फेज एसी मोटर होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है उसकी क्षमता जो निर्भर करती है वो करती है प्लेटों की संख्या और उनके आकार पर। किस चीज़ पर, प्लेटों की संख्या और उसके जो है आकार पर जो है उस पर डिपेंड करता है। आगे लिखता है पूर्णतः आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व जो है ये कितना होता है, तो इसका घनत्व जो होता है वो होता है आपका 1.290 होता है। कितना होता है, 1.290 होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टार्बो चार्जर का हिस्सा नहीं है, तो टार्बो चार्जर का हिस्सा नहीं है आपका कौन सा है, तो मफलर। कौन कौन सा है, तो प्रमोद बेरिंग, संपीड़क पहिया, टरबाइन पहिया, बट मफलर जो है आपका टर्बो चार्जर का जो है हिस्सा नहीं है। आगे लिखता है कि ट्विस्ट ड्रिल का जो है इसके किसके अनुसार जो है निर्देश किया जाता है, तो ट्विस्ट ड्रिल जो है ये व्यास, औजार तथा प्रकार अन्य तथा की सामग्री की तरह जो है ना आपको इसके अनुसार जो है निर्देश करता है। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि बैटरी संबंधी विफलताओं का मुख्य कारण क्या होता है, तो बैटरी संबंधी विफलताओं का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका गलत मिश्रण इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, गलत मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कहता है कि इस प्रदर्शित पुर्जों का जो है पहचान कीजिए। अब देखिए ये क्या है आपका, तो ये बताइए क्या है, तो ये है आपका स्लिप्ट, क्या है, स्प्लिट लॉक वॉशर है। क्या है, स्प्लिट लॉक वॉशर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, तो कहता है आपसे कि डैश बाह्म थ्रेड काटने के लिए जो होता है प्रयुक्त कर्तन का उपकरण कौन सा है, तो यह है आपका डाई है। क्या है, डाई है। आगे कहता है आपसे कि कम शाफ्ट द्वारा जो है नियंत्रित प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर स्थित एक इकाई में समाहित अंतक्षेपक एवं पंप को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इकाई अंतक्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई अंतक्षेपक कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंसर है, तो निम्नलिखित में से आपका एक सेंसर कौन सा है, तो वो है आपका क्रैंक शाफ्ट पोजिशन है। क्या है, आपका क्रैंक शाफ्ट पोजिशन है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का जो है उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण आपका प्लास्टिक का। क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक से जो है हमें जो है करंट नहीं लगती है। आगे लिखता है कि वाल्व खुलने से पहले जो है समयावधि को क्या कहा जाता है, तो वाल्व खुलने से पहले समयावधि को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वाल्व लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व लीड कहते हैं। आगे देखिएगा, कहता है कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग जो है निम्न से किसे किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है ये होता है आपका समुद्री अनुप्रयोग के लिए। किसके लिए, समुद्री अनुप्रयोग के लिए। आगे लिखता है कि आरटीवी सीलर के संदर्भ में आरटीवी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। क्या है, रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट कहता है आपको कि वह अवधि जिसके दौरान जो है इनलेट और एग्जिट वाल्व जो है खुले रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं वाल्व ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैप कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे कहता है आपसे कि सीसा अम्ल बैटरी में क्या है, सीसा अम्ल बैटरी में क्या होता है, तो वो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जिससे कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2 संकेतन या कहें इंडिकेटर लैंप में जो है हरा प्रकाश का क्या इंगित करता है, ये बताना है आपको। तो क्या इंगित करता है, तो ये जो है प्रणाली सामान्य तरीके से काम कर रही है, यही जो है उसका मतलब बताती रहती है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि आईसी इंजन में इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर, इनलेट वायु ताप संवेदक लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो है इनलेट मैनीफोल्ड पर लगाया जाता है। किस पर, इनलेट मैनीफोल्ड पर लगाया जाता है। आगे लिखता है कि
अब अधिभरक सुपरचार्जर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि वायु घनत्व को जो है बढ़ाना होता है। क्या होता है? वायु घनत्व को बढ़ाना होता है। आगे देखिएगा, कहता है रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? तो रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर जो है इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब उसमें पानी नहीं रहेगा रेडिएटर में तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है छैनी किस सामग्री से बनी होती है? तो छैनी जो होता है वो बनी होती है उच्च कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से जो है छैनी बनी होती है। आगे देखिएगा, कहता है आपसे समान पट्टिका प्रत्यक्ष अंतःक्षेपक में ईंधन फीड प्रणाली के घटकों को निम्नलिखित में से किस क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है? तो वो ये किस चीज़ से व्यवस्थित किया जाता है? तो ये व्यवस्थित किया जाता है आपका ईंधन टैंक, निम्न टैंक, ईंधन टैंक, माफ कीजिएगा, क्या था? ईंधन टैंक, निम्न दाब ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, उच्च दाब ईंधन पंप, कॉमन रेल, अंतःक्षेपक और इंजन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि क्रैंक शाफ्ट का व्यास मापा जाता है। क्रैंक शाफ्ट का जो व्यास मापा जाता है वो है वही मापी माइक्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? वही मापी माइक्रोमीटर के द्वारा। आगे देखिएगा, कहता है अग्निशामक उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों को किन रंगों से उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका लाल रंग के पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग का चित्रीय आरेख करके, मतलब पिक्टोग्राम से। आगे देखिएगा, कहता है कि संयोजित छड़ कनेक्टिंग रॉड का जो है बड़ा सिरा जो होता है ये किसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है? तो ये जो जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है आपका क्रैक पिन से। किस से? क्रैक पिन से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं। आगे देखता है, कहता है डीजल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो डीजल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.84 होता है। कितना होता है? 0.84 होता है। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस बैटरी का प्रयोग जो है भारत में ऑटोमोबाइल इंजनों में आमतौर पर नहीं किया जाता है? तो कौन कौन किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, बट 18 वोल्ट का नहीं किया जाता है। आगे देखता है, कहता है कि बताइए कि इस चित्र का मतलब क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है आपका सॉकेट स्पैनर। क्या नाम होता है? सॉकेट स्पैनर नाम है इसका। क्या नाम है? सॉकेट स्पैनर नाम है। आगे लिखता है कि वही मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वही मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका बम व्यास मापने के लिए। किसके लिए? बम व्यास मापने के लिए। आगे लिखता है कि पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी के बीच की गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके बीच को गति को जो है हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। आगे लिखता है आईसी इंजन को किस नामक 3 भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें जो है कौन कौन सा नाम आ जाता है? तो इसमें नाम आता है सिलेंडर हैंड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। क्या है? क्रैंक केस। आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका कि एल्युमिनियम की शीट्स की रिवेटिंग करते समय रिवेट किस सामग्री का बना होता है? तो ये बना होता है आपका एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का बना होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतलन मतलब कूलिंग का प्रणाली का भाग है? तो ये है आपका थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट वाल्व, ताप स्थायी वाल्व। मैंने 50 क्वेश्चन पार कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि शब्द वीटी का विस्तार कीजिए। वीटी का जो है ना फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो इसका मतलब होता है वेरिएबल टाइमिंग वाल्व ट्रेन। क्या है? वेरिएबल टाइमिंग वाल्व ट्रेन। आगे लिखता है कि एक छिद्रक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो एक छिद्रक का उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका बिंदु अंकन के लिए। किसके लिए? बिंदु अंकन के लिए जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है कि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटक के इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका H2SO4 का। किसका? H2SO4 का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। लिखता है कि मुख्य जंडल और क्रैंक शाफ्ट पिन की जो केंद्र रेखाएं होती है, सेंटर लाइन जिसे कहते हैं, कि बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसकी बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रैंक थ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंक थ्रो कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखता है आपसे आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रोड का होता है। इलेक्ट्रोड का होता है। आगे देखते हैं।
आगे कहता है आपसे कि पोषण चाहिए, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील में समानता प्रयुक्त निर्मित पेशन है, तो वो क्या है, तो वो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आगे लिखता है कि पोर्ट का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, तो पोर्ट का जो इस्तेमाल होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। आगे लिखता है हेक्सा ब्लेड का मानक लंबाई कितनी होती है, तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो होती है 250 mm, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। आगे लिखता है कनेक्टिंग रोड की अनुप्रस्थ काट होती है, तो कनेक्टिंग रोड की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो होती है आपकी आई सेक्शन में। कैसी, आई सेक्शन में। आगे देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर का जो इनटेक है मैनीफील्ड पर लगा होता है, तो वो लगा होता है आपका एयर फिल्टर पे। किस पे, एयर फिल्टर पे। आगे लिखता है कि फैन बेल्ट अत्यधिक कसी होने पर इंजन के साथ क्या होता है, अगर कसी ज़्यादा रहे तो उसके साथ क्या होगा, तो वाटर पंप जो है ना काम करना बंद कर देता है। आगे लिखता है कि बेयरिंग का क्या कार्य होता है, तो बेयरिंग का जो कार्य होता है वो होता है आपका शाफ्ट और गियर की गति को जो है आसान बनाना। क्या है, शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाना ही बेयरिंग का काम होता है। आगे लिखता है उत्प्रेरक परिवर्तक में कोटिंग लेपन, जिसे हम सामग्री के रूप में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका वेनेडियम, रेडियम और पैलेडियम का। किसका, वेनेडियम, रेडियम और पैलेडियम का। आगे लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बैटरी से संबंधित नहीं है, तो बैटरी से संबंधित नहीं है तो कौन सा है, तो कौन संबंधित है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट संबंधित है आपका, वेंट कैम्प भी, सेल विभाजक भी, बट बैंटिक्स जो है ना ये आपका संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लिखता है विंग नट का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे कसने के लिए किया जाता है, तो विंग नट का उपयोग जो है हम लोग जो है किसका उपयोग करने के लिए करते हैं, तो करते हैं एयर क्लीनर का। किसका, एयर क्लीनर का। आगे लिखता है कि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है, तो डीजल इंजन में जो है फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, तो ये होता है आपका दहन कक्ष, कंबसन चैम्बर और ईंधन जो है इंजेक्ट करने के लिए। आगे लिखता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे एक टार्बो चार्जर में टरबाइन पहिया हाउसिंग किससे जुड़ा होता है, तो टार्बो चार्जर में टरबाइन पहिया हाउसिंग जो है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है आपका रेचन बहुमुखी से। किससे, रेचन बहुमुखी से। आगे लिखता है कि रीमर का वह भाग जो पकड़ा और चलाया जाता है या समांतर या सुडांकर माफ कीजिएगा, क्या कहा था कि रीमर का वह भाग जो पकड़ा और चलाया जाता है या समांतर या सुडांकर हो सकता है वो क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाता है आपका सैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सैंक कहलाता है। आगे लिखता है कि यदि ग्राफ क्लच कार्य नहीं कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो सकती है, तो वो घटना हो सकती है आपकी वाहन नहीं चल पाएगा। क्या हो पाएगा, वाहन चल ही नहीं पाएगा। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व जो है ना असेंबली के हिस्सा नहीं है, तो असेंबली का हिस्सा नहीं है तो वो है आपका स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग है। स्टेम आपका असेंबली का हिस्सा है, बेयरिंग भी है, हेड भी है। आगे लिखता है कि डैश क्रैंकशाफ्ट की दूरी को जो है सीमित करता है और ब्लॉक में आगे या पीछे स्लाइड कर सकता है, तो वो कौन सा क्या है, तो वो है आपका मुख्य प्रणोद धारक, मतलब थ्रस्ट बेयरिंग। क्या है, थ्रस्ट बेयरिंग। आगे लिखता है कि परिनालिका स्विच का उपयोग जो है किस परिपथ में किया जाता है, तो ये प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका परिवर्तन परिपथ में। किसमें, परिवर्तन परिपथ में उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है डीजल इंजन की खराब शुरुआत किसके कारण से हो सकती है, तो डीजल इंजन की खराब शुरुआत जो है ये आपका ईंधन अंतक्षेपण पंप में वायु भरने से भी हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे लिखता है CRDI का पूर्ण रूप क्या है, तो CRDI का पूर्ण रूप होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। क्या है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आगे लिखता है कि आस्फालन प्रणाली किस वाहन से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपसे संनेहन प्रणाली से। किससे, संनेहन प्रणाली से। आगे लिखता है कि आद्रक पृष्ठ तनाव और फिसलन के संयोजन को हम क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तेलाकत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो तेलाकत्तक कहा जाता है। आगे लिखता है कि एक 12 भी सीसा अम्ल बैटरी में कौन सा संयोजन शामिल होता है, तो कौन सा संयोजन शामिल होता है, वो श्रेणी क्रम में 6 सेल। कौन सा संयोजन, श्रेणी में 6 सेल। आगे चलते हैं। आगे चलता है, लिखता है आपसे कि ये औजार को जो है पहचानिए कि आखिर ये है का क्या, तो ये है आपका रेचेट पाना है। क्या है, रेचेट पाना है, रेचेट पाना है।
आगे लिखता है कि एक इंजन में बहुमुखी निरपेक्ष दाब संवेद को क्या कहा जाता है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो अंतर्गर्म बहुमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्गर्म बहुमुखी कहते हैं। आगे चलते हैं तो लिखता है तीन तरफा उत्प्रेरक परिवर्तक को HCCONOX गैसों के किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो है H2O N2 और CO2 के रूप में जो है परिवर्तित जो है किया जा सकता है। आगे लिखता है कि दोनों वाल्व बंद होने पर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो कौन सा स्ट्रोक उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपका पावर मतलब शक्ति। आगे चलते हैं, आगे लिखता है कि पिस्टन किस पदार्थ से बना होता है। तो पिस्टन जो होता है ये बना होता है आपका एल्युमिनियम मिश्र धातु से। किससे, एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट कहता है कि पहचानिए कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका स्नैप बॉल मतलब रिंग कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे कहता है समय पट्टे संयोजन इंजन में कौन सी दो युक्तियों का संयोजन होता है। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कैम सेफ्ट और क्रैक सेफ्ट। क्या होता है, कैम सेफ्ट और क्रैक सेफ्ट होता है। आगे चलते हैं, कहता है इनमें से कौन सा डैशबोर्ड पर गति संकेतक है। तो गति संकेतक है ये कौन सा है, तो ये है आपका आरपीएम चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट लिखता है कि क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर एक क्या लगाया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर जो है हम लोग क्या लगाते हैं, तो उसमें जो है हम लोग लगाते हैं गति पालक चक्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गति पालक चक्र लगाते हैं। आगे देखिएगा, कहता है 4 स्ट्रोक इंजन में चूसन स्ट्रोक में क्या होता है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, तो इसमें होता है आपका वायु दहन कक्ष में प्रवेश करती है। क्या होती है, वायु दहन कक्ष में प्रवेश करती है। आगे लिखता है कि आंतरिक वक्राकार सतहों के लिए किस प्रकार की फाइल का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है आपका अर्धगोल फाइल के लिए। किसके लिए, अर्धगोल फाइल के लिए। आगे देखते हैं, कहता है ढिबरी मतलब नट को रुद्ध करने के लिए किस प्रकार का वाशर का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है आपका किस वाशर का, तो ये उपयोग किया जाता है टैब वाशर का। किसका, टैब वाशर का। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि गजन पिन का जो है क्या कार्य है। तो गजन पिन का क्या कार्य होता है, तो गजन पिन का जो कार्य होता है वो होता है आपका पिस्टन के संयोजी रोड से संयोजित करना। क्या, पिस्टन को संयोजी रोड से संयोजित करना। आगे चलते हैं, आगे लिखता है कि पुनः अनयोजन के बाद इंजन को शक्ति को जो है शक्ति को मदद से परीक्षण किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका किससे, तो वो किया जाता है शक्ति मापित्र से। किससे, शक्ति मापित्र से। आगे लिखता है कि कार्यशाला की तैलीय फर्श को कैसे साफ किया जाता है। तो कार्यशाला की तैलीय फर्श को जो है हम लोग कैसे साफ करते हैं, तो हम लोग जो है सो लकड़ी की धूल और रेत की मदद से जो है उसे साफ करते हैं। आगे लिखता है कि सूक्ष्म मापी में रुधक ढिबरी मतलब लॉक नट क्यों प्रदान की जाती है। तो क्यों प्रदान की जाती है, तो की जाती है आपकी धुरी की गति को नियंत्रित करने के लिए। किसे, धुरी की गति को नियंत्रित करने के लिए। आगे लिखता है कि मॉसफेट मतलब MOSFET का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका जो है फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टन रिंग में से जो है ना संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसमें से जो है ना आपका तेल रिंग, वाइपर रिंग, संपीड़न रिंग जो है संबंधित है आपका, बल्कि जो है कैलिप रिंग जो है ना आपका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप जानते ही है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना जरूर बनता है। अगर ना पसंद आए तो अगला देख लीजिएगा, अगला वीडियो देखिए, अगला पसंद आ जाए तो वो भी ठीक है। और हाँ, अब आपको ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ALP CBT 2। उम्मीद करते हैं आपका बहुत ही अच्छा जाए। और जो है इसका जो हम लोग मैंने आपसे वादा किया था 500 का वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और जो है अच्छे मन से आप जाके जो है एग्ज़ाम दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलिएगा, अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे ग्रुप डी और जो है NTPC का जो है हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले, पहले मैं आपको NTPC ग्रुप डी पढ़ाता था बट बीच में LP कारण मैंने रोक दिया था। अब आपको जो है फिर से जो है ग्रुप डी और NTPC का जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप उसे भी अगर फॉर्म भरे होंगे तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए।